अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और ढेर सारा वेलकम तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां गोगो हमहमा के खेल के मैदान से बड़ा फाइनल मुकाबला, शानदार फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो सेकंड एडिशन का ये ग्रैंड फिनाले। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट का, जिसमें ओवैस बशीर साहब जिन्होंने 2 दिन पहले कॉल किया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। ओवैस आपका बहुत शुक्रिया। कमाल का मैदान है जिला बड़गाम के अंदर और ऐसे में 2 अच्छी टीमें इस फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से रंगरेट क्रिकेट क्लब जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उनका फैसला बैटिंग करने का, और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए आकिब वानी, जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूं, कमाल के हिटर है, गजब के वाइट बॉल के वो हिटर है, और उसके साथ जैद वानी आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए विकेट के ऊपर। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, HCC हमहमा, वो पहले गेंदबाजी करेगी। और आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं मौसम की बात करूं, आज काफ़ी सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है, और ऐसे में क्रिकेट के लिए बढ़िया है। और ये मैदान काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन अगर मैं इस मैदान की बात करूं तो 2 अतराफ से ये मिट्टी के पहाड़ों से कवर है। और ऐसे में आकिब वानी और जैद वानी विकेट के ऊपर नजर आ रहे। 2 अंपायर इस मैच के, ओवैस बशीर जो कि ऑर्गेनाइजर भी है इस टूर्नामेंट के, और उसके अलावा शायद डार साहब उसके साथ ही रहेंगे। और बातचीत हो रही है कवर पोजीशन के आसपास। यहाँ टीम डायरी की सूरत में नजर आ रही है गोगो हमहमा के इस खेल के मैदान पर HCC हमहमा की टीम, जो कि पहले गेंदबाजी करेगी इस बड़े मुकाबले में। सईद उमर पहले व्यूअर, वालेकुम सलाम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। फ्राम केनहामा चिनार स्पोर्ट्स पहरू के मालिक, आपका वेलकम। उसके अलावा इम्तियाज़ भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, वालेकुम सलाम। अभी भी बातचीत हो रही है, लंबी बातचीत, और ऐसे में किस तरह से गेंदबाजी होगी HCC हमहमा की तरफ से। पावर प्ले के 6 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वही अगर मैं आकिब वानी की बात करूँ ना, इस शुरुआत से ही काउंटर अटैक करते और दबाव छोड़ते हैं गेंदबाजों के ऊपर, और ऐसे में लंबे कद के बल्लेबाज। और इस जोड़ी को देख करके मुझे लग रहा है कि आकिब वानी लंबे कद के बल्लेबाज है, और उसके साथ जैद वानी रंगरेट की तरफ से फॉरवर्ड पर रहेंगे। और फील्डिंग फैला दी जा रही है यहाँ टीम HCC हमहमा की तरफ से। और पहला ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा, ये भी ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। और सोफी 11 रत्नीपोरा से आपका बहुत शुक्रिया। आज हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, ज़िला बड़गाम के अंदर, गोगो हमहमा का ये इलाका। और यहाँ से अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो जस्ट 2 किलोमीटर दूर होगा। तो ये एयरपोर्ट के नज़दीक ये ग्राउंड आता है। लास्ट ईयर आया था मैं यहाँ पे, 1-2 मैच हमने कवर किए थे। उसके बाद यहाँ की मैनेजमेंट ने फिर से कोशिश की कि मैं यहाँ पे आऊँ, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि वो बिजी शेड्यूल था। लेकिन आज मौका मिला, संडे के दिन, संडे धमाका कहना चाहिए, ब्लॉकबस्टर आपकी तरफ आ रहा है। आप शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। ऋषि अजमत, आपका शुक्रिया गुड्डूरा से। शाकू ने हमें ज्वाइन किया, कैमरामैन फ्रॉम नामान। शौकीन नफर, हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और शाकू लिख रहे कि आप नामान कब आ रहे हो। देखिए जब फाइनल होगा ना तो हम पहुंचेंगे वहाँ खूबसूरत से खेल के मैदान पर। और अगर मैं टीम रंगरेट की बात करूँ, 1 विलेज है लेकिन अच्छी टीम मुझे नजर आ रही है। और ऐसा मैं सिट्रैकिंग अंपायर भी बात कर रहे हैं वहाँ गेंदबाज के साथ, और अभ्यास कर रहे, वार्म अप कर रहे गेंदबाज। ओवर द विकेट, सामने वाले छूट से ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर के तैयार। पहला ओवर
इस मुकाबले का। अहमद मुजफ्फर से पारी की शुरुआत करवाई जा रही है। फील्ड प्लेसमेंट एक विकेट कीपर, विकेटों के काफ़ी पीछे। और उसके अलावा फर्स्ट स्लिप पर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर मुझे नजर आ रहे हैं और गॉगल लगाकर। और उसके अलावा थर्ड मैन पीछे। अगर डायमेंशंस की मैं बात करूँ इस ग्राउंड की, तो डायमेंशंस उतने बड़े नहीं हैं T20 फॉर्मेट के लिए, क्योंकि तेज क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है और उसके लिए बहुत अच्छा है। 60 या 65 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर होगी। बैकविट पॉइंट रिंग के अंदर, पॉइंट पर एक फील्डर, कवरिंग के अंदर, और उसके अलावा मिड ऑफ पर भी एक फील्डर को रखेगा और ओवर द विकेट डालेंगे अहमद मुजफ्फर। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की, लेट्स प्ले की कॉल शाहिद डार ने कर दी। आके वानी पहली गेंद अंदर आती हुई, मूवमेंट था इस गेंद में, लेकिन मूवमेंट के साथ ही गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला ऑन साइड में, समझदारी के साथ पहला रन मुमकिन बनाया है टीम रंगरीट क्रिकेट क्लब के लिए। तो खाता खुल चुका है आकिब वानी का, खाता खुला रंगरीट क्रिकेट क्लब का फ्रॉम द बेट ऑफ आकिब वानी। वानी अब ऑफ से ट्रैक पर नजर आ रहे हैं और गॉड लेने की कोशिश यहाँ दूसरे बल्लेबाज। अगर मैं जैद की बात करूं, जैद अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले ओवर की दूसरी गेंद का डार शाकू, आपका भी वेलकम। और कमेंट जरूर लिखिएगा कि वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रही है। लश ग्रीन आउटफील्ड है और मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपके पास अच्छे शॉट्स हैं ना, अगर आप टाइम बड़ा अच्छा करते गेंद को, तो अच्छे रन बना सकते हैं आप शुरुआत में, क्योंकि तेज आउटफील्ड है, उसका फायदा मिल सकता है बल्लेबाजों को। शानदार वहाँ स्क्वायर लेग पर अंपायर से बात कर रहे थे और अब वो अपने पोजीशन पर पहुंच चुके हैं मिड ऑन रिंग के अंदर, तेज दायरे में। ओवर द विकेट दूसरी मरतबा इस ओवर में ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फ्रंट पर पड़ाकर इसे ड्राइव कर दिया गेंदबाज की तरफ और गेंदबाज ने ऐसे लगा कि अपने शूज से गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और मिड ऑफ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। अहमद जहूर मदनी, आपका शुक्रिया। उमर मजीद मीर, वानी मंजूर, उमर याकूब, अलादीन होटल रेस्टोरेंट के मालिक, आपका वेलकम उमर साहब। ये लेग स्टंप पर फ्लिक करने की कोशिश, ये गेंद मेरे ख्याल से बल्ले को नहीं बल्कि पैड को लग कर गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पहला चौका था वह टीम रंगरीट क्रिकेट क्लब के लिए। ये लेग बाय की सूरत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन बने 4 तो 5 रन टीम का मजमूई स्कोर। अब इस चौके की मदद से 3 गेंदों के बाद किसी नुकसान के बगैर वानी मंजूर, आपका शुक्रिया। अगली गेंद फिर से अच्छी, राइट ऑन द मनी, अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में। जानते कि शुरुआत में जितना आप वो अपनी लाइन और लेंथ को ठीक रखेंगे ना, उतना फायदा होगा। और विड्थ ऑफर नहीं कर रहे वहां पे बल्लेबाजों के लिए और शुरुआत में दबाव छोड़ने की कोशिश। अहमद मुजफ्फर नहीं बल्कि इकबाल कुछे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कोरिंग में कुछ मसला बना था। स्कोरर ने थोड़ी सी गलती की थी, छोड़ती हुई लेग स्टंप के बाहर और इसे अंपायर ने स्टड अवे वाइड का इशारा कर दिया। याद कराता चलूं आपको कि ये वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला रंगरेट क्रिकेट क्लब वर्सेस HCC हमामा। इकबाल की अगली गेंद बार मिली, बैकफुट पर इसे कट किया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग थी गेंददार के अंदर ही पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया। ऐसे लगा कि ये स्ट्रोक ना बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं लगा, अगर लग जाता ना तो गेंद बाहर जाती। और इस बीच 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। फयाज अहमद, आपका शुक्रिया। अहमद जहूर धोनी, आपका भी शुक्रिया जहूर साहब जुड़ने के लिए। इम्तियाज अरीशी, सोहेल पॉल, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। उमर याकूब, मोहम्मद इरशाद शेख गोगो का रहने वाला है। जी अगर वो आज घर में होंगे तो यकीनन वो यहाँ विजिट करेंगे ग्राउंड के अंदर। तेज धूप है मैदान के अंदर और इस समय इकबाल पहला ओवर जारी रखते हुए इस ओवर में अब आखिरी मरतबा जैद वानी 1 के स्कोर पर सामना करेंगे आखिरी गेंद का। और जैद ने बैकफुट पर इसे मारने की कोशिश की ऑन साइड में, लेकिन गेंद गिरने के बाद ना उतनी ज्यादा उठी नहीं, लो बाउंस था इस गेंद में और बीट हुए वहां बल्लेबाज। गेंद पैर पर लगी, ओवर का हुआ खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ ही। यहां पहले ओवर की समाप्ति के बाद मजमूई स्कोर RCC का 8 रन बिना किसी नुकसान के। अगर मैं ये कहूं कि अच्छी शुरुआत तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं, 8 रन बने पहले ओवर में और अब तक वो गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए शुरुआत में की इकबाल कुछे ने। और अब पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाजी करवाया जाएगा। गुड जॉब ब्रदर, थैंक यू, आपका शुक्रिया। वानी मंजूर लिख रही कि माशाल्लाह भाईजान आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये आपकी सोच है मेरे दोस्त, हैट्स ऑफ टू योर
हैट्स ऑफ टू यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। एक स्लिप अभी बरकरार, थर्ड मैन पीछे, ऑन साइड की फील्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और उसके अलावा एक स्क्वायर लेग पीछे, फाइनल लेग का इलाका खाली पड़ा हुआ है। और गेंदबाजी में इकबाल के बाद ना पारी का दूसरा ओवर HCC की तरफ से ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ अहमद मुजफ्फर। पहली गेंद ऐसे लगा कि गेंद गिरने के बाद धीमी रफ्तार से आई और विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी चूके और गेंद निकल गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दूसरा चौका बाई की सूरत में, इससे पहले लेग में और ये वाला बाई, और 2 चौके अब तक लग चुके हैं RCC के लिए और भले से एक भी चौका नहीं। टीम का स्कोर अब 12 पर पहुंचा, दोहरे अंकों में जा पहुंचा स्कोर किसी नुकसान के बगैर। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद सामने वाले चोट से अहमद अगली गेंद करने के लिए इस पर अंदर आते हुए ये गिरने के बाद गेंद काफी मुंह हुई और इसे खड़े खड़े ही पंच किया कवर पोजीशन पर खेलकर और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है गेंदबाज अहमद मुजफ्फर के पास। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है RCC की टीम फाइनल मुकाबले में HCC के खिलाफ। यहां गोगो हम हमा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबला और दूसरा ओवर इस वक्त जारी है। राइट आर्म अगली गेंद, इस पर फिर से अच्छी गेंद, लेकिन दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए गेंद को मिडॉन की तरफ पुश बर कर लिया। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ अब धीरे धीरे स्कोर आगे पहुंचता हुआ 13 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। मजबूती देने की कोशिश शुरुआत में टीम RCC को जैद और आकिब वानी, ये 2 वानी विकेट पर है और ऐसे में अहमद मुजफ्फर चले इस ओवर में अगली मर्तबा जैद के लिए। जैद ने बैकफुट पर गेंद को पुल किया है, शानदार स्ट्रोक, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर पहुंचे अब इस चौके की सहायता के साथ 17 रन पर बिना किसी नुकसान के। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हम सफर नामान से आपका शुक्रिया अहमद आदिल, जुड़ने के लिए थैंक यू। बी डार उमर याकूब मीर, उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर साहब जो कि अलादीन होटल खदरमों के मालिक है, खदरमों से आपका बहुत शुक्रिया। आमिर हमाद साहब, और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स पृथ्सू ने, जिनकी शॉप पुलवामा में है। और अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप खरीद सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। दिया गया नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं शुक्रिया साहिल जावेद साहब का करना चाहूँगा, जो कि इस हाजी स्पोर्ट्स के मालिक है। और ये रवां तबसरा आप तक पहुँचता हुआ HD क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से यहाँ गोगो हमामा के खेल के मैदान से। थोड़ा सा हेलमेट में खराबी थी और अब ड्रिंक्स लेकर के गए यहाँ विकेट कीपर इस टीम के, इसका नाम क्या है? जहांगीर। और ये चौके के बाद थोड़ा सा वहाँ राहत की सांस ले ली। ड्रिंक्स लेने के बाद अब सामना करेंगे जैद इस ओवर की अगली गेंद का, और ये बीट कर दिया। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास से गेंद थी, इसे ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी गेंद ज्यादा उठी नहीं और विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स गेंद को गैदर कर लिया अपने दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। निसार रेतर, आपका बहुत शुक्रिया निसार साहब। राहिल भट्ट, राहिल फ्रॉम गुलशनाबाद लोनियावर, जुड़ने के लिए थैंक यू। और अहमद मुजफ्फर अगली गेंद करने के लिए, और करा बैंग ऑन टारगेट, में हिट अहमद मुजफ्फर ने बहुत बड़ी गेंद डाल करके रवाना कर दिया है जैदवानी को। तो चलिए जैदवानी से छुटकारा हासिल कर लिया है और जल्दी ही दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ही HCC हम की टीम ने जैदवानी गॉन आफ्टर स्कोरिंग 5 रन्स। ये पहला झटका लगा है टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम को फाइनल मुकाबले में। दूसरे ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमर रियाज, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही लाजवाब डिलीवरी डाल करके
पेवलिन वापसी का रास्ता दिखा दिया। अहमद मुजफ्फर ने विकेट चटकाया पहले ओवर में 5 रन देकर। ये दूसरे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है आरसीसी की टीम एचसीसी के खिलाफ। उमर रियाज आपका बहुत शुक्रिया। मुनीर वालेकुम सलाम। उमर याकूब मीर, अल्लादीन होटल के मालिक, आपका शुक्रिया अल्लादीन, लगातार कमेंट कर रहे हैं उमर साहब। मीर हमाद बिनी फ्रॉम पांपोर, जो कि कभी कभार क्रिकेट खेलते थे और 5 नंबर की टी शर्ट लगाना पसंद करते थे। आकिब वानी का साथ देने के लिए विकेट के ऊपर किसको भेजा गया है? नंबर 3 की पोजीशन पर अंदर कौन गया? आकिब वानी के साथ बैटिंग करने के लिए। अब यहाँ से वो ज़रूर हम पता करेंगे कि नंबर 3 पर किसको भेजा गया है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ ना, तो एक ख़तरनाक पोजीशन है किसी भी बल्लेबाज के लिए। इस पर मंजावा बल्लेबाज आता है विकेट पर और तौफीक डार को अंदर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। यहाँ आरसीसी की तरफ से आकिब वानी 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 5 गेंदों से। और गेंदबाजी में अब फिर से वापस इकबाल कुच्छे, जिन्होंने पहला ओवर किया और दूसरे ओवर में विकेट हासिल किया। वहाँ अहमद मुजफ्फर ने पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली। ऐसा लगा कि मिडिल स्टंप पर ये गेंद पिच हुई, घुमाव है लेकिन ये लाइन अच्छी करनी होगी। वहाँ गेंदबाज इकबाल कुच्छे को, अगर आप यही बॉल ना, ये गेंद ना ऑफ स्टंप के आसपास रखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत होगी, गेंद सिटमों पर आएगी। अगली गेंद ये वाली अच्छी थी, इस बार भी अंदर आई गेंद को लगातार अंदर लाने की कोशिश करे कुच्छे। पर की तीसरे ओवर में उमर रियाज, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। नामान काकापुरा से, लरीबल से बल्कि ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर जैद इस समय काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। बड़े फाइनल मुकाबले में जैद के बल्ले से मात्र 5 रन और वो इस वक्त काफ़ी नाखुश है, होना भी चाहिए क्योंकि बड़ा मंच था, बड़ा मैच था और आज तो रन बनाने की ज़रूरत थी लेकिन विकेट खोया उन्होंने अपना। इस बार खड़े खड़े गेंद को पंच कर लिया और समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं वहाँ आकिब वानी जानते कि मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आकिब वानी एक मशहूर मारूफ क्रिकेटर वादी के, जिसने अभी तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमाया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस क्रिकेटर को जानता हूं और बड़े लंबे छक्के लगाते हैं केन्हामा के अंदर या फिर उसके बाद सिनपो क्रिकेट ग्राउंड। और ये इनर लगा, किस्मत साथ थी, इस स्ट्रोक में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद खाली इलाके में निकल गई है डीप फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौका मिला जरूर लेकिन इस चौके के साथ वहां आकिब वानी खुश नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई है ऑन साइड में चौके के लिए। चौकी के साथ अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आरसीसी पहले टॉस जीतकर बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में और एक कुछ की अगली गेंद और ये रॉडर में मिली उठता हुआ स्ट्रोक। हो ये बल्ले की गर्जन, रन द दर्जन, लेंथ आगे मिली और इसी लेंथ का इंतजार कर रहे थे। पहली ओवर की पहली गेंद से आकिब वानी ने हाथ खोले, जड़ दिया छक्का ओवर कवर, लाजवाब हिटिंग के माहिर है वहां अगर मैं वानी की बात करूं, लेकिन जब रॉडर में गेंद आएगी ना तब मारेंगे। अच्छी गेंद को सम्मान देना जानते हैं आकिब वानी पहुंचे इस छक्के के साथ अब 13 पर 28 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ की अगली गेंद फिर से लेंथ आगे और ये सामने से उठा दिया दूसरा, एक और, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये 1 बाउंस चौका है। तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर, दाद देते हुए इस चौके के साथ ही यहाँ डग आउट में बैठे हुए दीगर खिलाड़ी जानते क्या कि वानी का टच में रहना कितना इंपॉर्टेंट है आरसीसी के लिए। आरसीसी का स्कोर तेजी के साथ 32 1 विकेट के नुकसान पर का तीसरा ओवर चल रहा है और इसमें अब तक 2 चौके 1 छक्का लगा है, अच्छे रन बने हैं, कुछ काफी महंगे साबित होते हुए। ये वाइड यॉर्कर का प्रेस लेकिन स्क्वायर ड्राइव कमाल का, निहायत ही उम्दा और गेंद 2 फील्डर के बीच में निकल गई है, दंदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और इस बार दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां वानी ने। आकिब वानी जानते थे कि गेंद गैप में गई, तेज और फील्ड गो हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और ये तीसरा भी चौका हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर। इस ओवर में आकिब वानी ने अपने बल्ले से रनों की रफ्तार अचानक से बढ़ चुकी है क्योंकि पावर प्ले ऑन है और जितना आप स्कोर ज्यादा करेंगे पावर प्ले में उतना फायदा होगा। फिर उसके बाद टीम को मीर तजमुल, वालेकुम सलाम, मोहम्मद अमीन डार, अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
फिदा उमर साहब के डेढ़, जो कि शौक से हमारी कमेंट्री को एंजॉय करते हैं, एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, नामान काकापोरा से। बट मुजफ्फर साहब पहरू से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू ब्रदर, आपका वेलकम और आपका ढेर सारा खुशामदीद करते हैं। जिला बड़गाम गोगो हमहमा के इस खेल के मैदान से, जहां फाइनल मुकाबला ये सख्त और जान से लड़ाई जारी है, रंगरेट बनाम हमहमा। लेकिन ये तीसरे ओवर के बाद 36 रन स्कोर, 12 की औसत से रन बने हैं। 21 आकिब ने जोड़े, जैद वानी अब तक आउट हुए हैं, पैवलियन में वापस लौट चुके वो 5 रन बनाकर, और एक खतरनाक यॉर्कर को उन्होंने मिस किया था और वो तेज भी थी और निशाने पर वो सटीक निशाने पर वो यॉर्कर डाली थी अहमद मुजफ्फर ने। तो अब तक 2 ओवर में कुच्छे ने खाए 23 और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इकबाल कुच्छे का इस्तेमाल इस ओवर के बाद वो करेंगे। इस टीम के कैप्टन पावर प्ले ऑन है, 36 पर 1 बढ़िया शुरुआत, मजबूती देने की कोशिश आकिब वानी कर रहे हैं और आकिब वानी को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ ना तो यहाँ 220 230 अगर आप बनाते हैं ना या 250 भी बनता है तो वो कतई सेफ नहीं है आपको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि डायमेंशन उतने बड़े नहीं है और बैटिंग ट्रैक है, फ्लैग ट्रैक है, यहाँ रन बनते नहीं बल्कि बरसते हैं। लास्ट ईयर भी आया था मैं 2 मैच कवर करने के लिए, तो उस दिन भी अच्छे रन बने थे। यूएस स्पोर्ट्स पाचेबा की टीम वो मैच खेल रही थी इसी ग्राउंड के अंदर। सोनू सिंह, आपका बहुत शुक्रिया सोनू सिंह जी ना, यहाँ तारीफ कर रहे हैं आकिब वानी की पारी को, आपका बहुत शुक्रिया सोनू। मोहम्मद इद्रीस पठान लिख रहे कि मैच कहाँ पे है। वी आर लाइव फ्रॉम गोगो हमहमा क्रिकेट ग्राउंड, जिला बड़गाम के अंदर ये कमाल का मैदान है और यहाँ से एयरपोर्ट जो है ना, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। एंजॉय कर रही है यहाँ पे डगआउट पे बैठे हुए मेरी दाई जानिब पूरी टीम। अगर मैं आरसीसी की बात करूँ, रंगरेट क्रिकेट क्लब की बात करूँ, और बैटिंग करने के लिए अगले जो बल्लेबाज है ना, विकेट कीपर बैट्समैन जहांगीर मुंतजर है, बैटिंग करने के लिए पैड पहने हुए वो इस वक्त डगआउट में। फिलहाल यहाँ ब्रेक लिया है और ऐसा लग रहा है कि ब्रेक की वजह यह है कि गेंद में कुछ खराबी नजर आई और दोनों अंपायरों ने यहाँ बातचीत की और वहाँ बॉल चेंज हुई। जी हाँ, ये तीसरे ओवर के बाद ही उमर बिन अमीन, आपका शुक्रिया उमर साहब जुड़ने के लिए। आप बस शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन हमारे साथ जुड़कर मैच को देख सकते हैं। देखिए विकेट गंवाया ज़रूर, लेकिन वो दबाव बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लिया है आकिब वानी ने, क्योंकि आकिब वानी कमाल के हिटर है। और अब तौफीक डार सामना करेंगे चौथे ओवर की पहली गेंद का, अंदर आते हुए लगातार गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कुच्छे के साथ ही। अगर मैं अहमद मुजफ्फर की बात करूं, मुझे तो लगता है ये जो अहमद मुजफ्फर है ना, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है, क्योंकि अब तक कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की है इस मैच में। इससे पहले ओवर उसमें विकेट उन्होंने हासिल कर लिया, कमाल वो शानदार यॉर्कर डालकर इन्होंने जैद को रवाना कर दिया। और यहाँ तौफीक डार सामना करके दूसरी गेंद का दाएं हाथ से, इस बार ऐसे लगा कि अपने स्ट्रोक को रोका, गेंद बल्ले के टो को लग कर गई है बैकविट पॉइंट पर फील्डर के पास। साहू आयशा, इरशाद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। जी हाँ, उतने भी शॉर्ट नहीं है डायमेंशंस, T20 फॉर्मेट के लिए ना बहुत अच्छे डायमेंशंस है, क्योंकि ये तेज क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है। और ऐसे में भागते हुए इस ओवर में अगली मरतबा इस बार कट किया, खड़े खड़े गेंद को दूर से ही हाना की स्थिति पैदा हुई जरूर, लेकिन थोड़ा सा मिसफील किया और इस वजह से आकिब वानी ने वो हाँ में हाँ डालकर ये रन पूरा कर लिया। यूर कमेंट्री सिग्नल्स आर फायर, थैंक यू ब्रदर, ये आपका प्यार है, आपका बहुत शुक्रिया। और कमेंट में ये भी लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से, किस जगह से आप मैच को एंजॉय करें। और हमारे कैमरामैन जिसका नाम फैज़ान हुज़ैफ होंगे मेरे ख्याल से, हुज़ैफ, हाँ हुज़ैफ इस समय जो नज़र आ रहे हैं वो अपने कैमरे में इन मोमेंट्स को कैद कर रहे हैं और स्पेशली उनको इनवाइट किया जहां रंगरेट क्रिकेट क्लब के कैप्टन ने। अब सामने करेंगे आकिब वानी अगली गेंद का, और हाँ वानी ने खड़े खड़े ही दूर से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। मुजम्मिल हाफिज, आपका शुक्रिया मुजम्मिल। प्रिंस नईम, हमारे अजीज दोस्त करीमाबाद पुलवामा से, आपका बहुत शुक्रिया। राहिल भट्ट दिल्ली से मैच को एंजॉय कर रहे हैं, एक स्लिप अभी बरकरार यहाँ अहमद मुजफ्फर के लिए, और अहमद मुजफ्फर चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार उछाल था गेंद में, पास में गेंद को खेला, दौड़ लगाकर ये फार एंड पर थ्रू किया जरूर वहां गेंदबाज ने, लेकिन
ना तो ये स्टंप्स पर गेंद पड़ी, उससे पहले रन पूरा किया था आकिब वानी ने। देखिए आकिब वानी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, जानते हैं कि किस बॉल पर हिट करना है, किस गेंद को यहाँ संभल कर खेलना है, वो खूब जानते हैं आकिब वानी। गजब का टैलेंट और अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है, एक तकड़े और एक डेंजरस ऑलराउंडर रंगरेट क्रिकेट क्लब के, क्योंकि वो लेंथ आगे जब गिरेगी ना उस पर प्रहार करेंगे, उसी का इंतजार है इस वक्त यहाँ आकिब वानी को। और अब सामना करने के लिए तैयार तौफीक डार, अगली गेंद का ये डार ने फ्लिक करने की कोशिश की, लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में उड़ी और नो मैन लैंड में जाकर गिरी ये गेंद। किस्मत वाले रहे इस स्ट्रोक में, वहां किस्मत की देवी मेहरबान थी तौफीक डार के लिए और लीडिंग एज लगा था, एक मौका बना था लेकिन फील्डर से काफी दूर ये जाकर गेंद गिरी। थर्ड मैन का जो फील्डर है ना, उन्होंने दौड़ लगाई कैच करने के, लेकिन वो दूर रहे गेंद से। मुश्ताक राही आपका शुक्रिया। बैग रवीश माही पठान उड़ी से मैच को देखने के लिए थैंक यू। आज बहुत दिनों के बाद ना माही पठान ने हमें ज्वाइन किया है उड़ी से, हमारे रेगुलर व्यूअर। और मुश्ताक राही मैच को जम्मू से देख रहे हैं, जम्मू से थैंक यू ब्रदर आपका जुड़ने के लिए। और मुझे लिखिएगा कि जम्मू में वेदर किस तरह का है। अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, आजकल आबादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 दिनों से तो काफ़ी अच्छा है, तेज़ धूप आज भी है और ऐसे में हल्की हवा भी बीच में आ रही है और ऐसे में राहत की सांस मिल रही है हमें। और गेंदबाजी में वापस इकबाल कुच्छे को बुलाया गया, जिन्होंने पिछले ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए थे। वो 3 चौके 1 छक्का लगाया था आकिब वानी ने अपने बैट से, लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन ने इसके ऊपर भरोसा किया और ऐसे लग रहा है कि अब इस ओवर में वो यकीनन वापसी करने की कोशिश करेंगे। इनके स्पेल का तीसरा ओवर, पारी का 5वां, 39 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट बैकफुट पर मिस टाइम शॉट, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी गेंद मिड विकेट डीप में जब तक फील्ड हो जाती। तौफीक डार के पास मौका एक रन बटोरने का, ये बल्ले की ऊपरी हिस्से पर जाकर गेंद लगी, ये मिस टाइम शॉट था। 1 रन का और इजाफा। बट रेहान मुश्ताक राही, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है मुश्ताक साहब, तो क्या कर सकते हैं, समर स्टार्ट हो चुका है और वादी कश्मीर के अंदर भी काफ़ी गर्मी है आज अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ। लेकिन वो बीच बीच में ना आपको जो राहत की सांस मिलती है वो हवाएं बीच में आ रही है। और यहाँ इकबाल कुच्छे अब गेंद करेंगे आकिब वानी को, ये लेंथ आगे मिली, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, ओहो व्हाट अ शॉट फ्रॉम द बेटा आकिब वानी, और गेंद को उन्होंने उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इस बार गेंद हवा को चीर कर गई है। वो जो आगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पीछे मिट्टी का पहाड़ है उस पर जाकर गिरी, ये लंबा चौड़ा गजब का छक्का निकलता हुआ वानी के बैट से। और गेंद को लाने में टाइम तो लगेगा क्योंकि गेंद काफी ऊपर गई है इस मिट्टी के पहाड़ के पीछे। और नई बॉल का इस्तेमाल छक्के के साथ, एक और छक्का लगाया है गोगो हमहामा के इस खेल के मैदान पर आकिब वानी ने। और आकिब वानी ने मन बना लिया छक्के छुड़ाने का हमहामा गोगो के अंदर। और ऐसे में 28 उनका स्कोर, 40 टीम का मजमूई स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी और इकबाल कुच्छे ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए फिर से लेंथ आगे मिली, एक और इस बार बहुत दूर जाकर गिरी है, ऊपर भी दूर भी। और यहाँ 96 मीटर्स की दूरी, 6 की मंजूरी। एक और हवाई फायर कर दिया अपने बल्ले से आकिब वानी ने। मैं बात कर रहा था वानी को अगर आप आगे गेंद डालते हैं ना तो वो टूट पड़ेंगे, वो धुलाई करेंगे, ठीक ठाक आपको धुलाई होगी। फिर आकिब वानी लंबे कद के बल्लेबाज, इस समय आगे बोलते ओवर में बल्ले से ये 2 छक्के लगातार, 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर आकिब वानी, द डेंजरस आकिब वानी। 34 पर पहुंचे, मात्र 15 गेंदें खेलकर स्कोर 50 के पार। पहली 50 मुकम्मल हुई है यहाँ आरसीसी के लिए। रन रेट का स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, रन बनाने की औसत बहुत बढ़िया है। आकिब वानी इस समय आग उगल रहा है उनका बल्ला, और अगर आकिब वानी ना 10-12 ओवर तक टिक गए ना तो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। इस बार शॉट गिरा दी, बैकफुट पर कट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उछाल काफी ज्यादा था। और अगर गेंदबाज के मन में ये बात है ना कि जितने भी शॉट अब तक बड़े लगे हैं ना वो गेंदें आगे गिरी, और इस वजह से कुच्छे को चाहिए ना वो दिमाग की खिड़की, दिमाग की बत्ती चला के रखे और गेंद को थोड़ा सा पीछे रखे, ये लाइन बैटर है। ये टिप्पा से ही आकिब वानी के लिए, और आकिब वानी से अगर बचना है ना
अगर आकिब वानी को खामोश करना है तो लेंथ को पीछे रखना है, यानी कि गुड लेंथ के आसपास ही आपको गेंद गिराना है, फिर आपको फायदा मिल सकता है। और ये ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ, कुछ छेने खाए 3 ओवर में 37। 5 के बाद मजमूवी स्कोर 53, 1 विकेट के नुकसान पर। सालिम सज्जाद आपका बहुत शुक्रिया। सालिम के लिए हम क्या ही कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं। अल हुदा क्रिकेट क्लब मित्रीगाम के कैप्टन, और आज इनका मैच था ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग में ललहरा के अंदर, पहला मैच। अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं कि वो कवर नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि उवैस बशीर साहब ने कॉल किया था 2 दिन पहले, हमने इसको हाँ किया था और इस वजह से हम आज अवेलेबल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सालिम सज्जाद। अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो जुनून, जज्बा और शौक रखने वाले क्रिकेटर मित्रगाम से 53 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs। दिस इज द स्टोरी ऑफ आरसीसी। दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट एचसीसी हुमामा, और यहाँ क्रैम्प आ गया है और ऐसा लग रहा कि थोड़ा सा वहाँ दर्द फील कर रहे हैं। जी हाँ, दर्द महसूस कर रहे हैं आकिब वानी, और ये अच्छे संकेत है नहीं हाँ आरसीसी के लिए। और आरसीसी के जो फैंस हैं ना, उनको दुआ करनी चाहिए। और साथ साथ ये ड्रिंक्स ब्रेक में ना, जी हाँ, क्योंकि ये मैच का पहला ही हाफ है और दूसरे हाफ में अब आकिब वानी को वो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, गेंदबाजी भी करनी होगी। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ ख़ास ख्याल रखनागा इस क्रिकेटर का, क्योंकि ये बैकबोन है इस टीम की। और अनफॉर्चुनेट आज उमर लेफ्टी नहीं खेल रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। टॉस से पहले मैं यहाँ जब पहुँचा था तो कैप्टन बता रहे थे कि उनका आज मैच था 1 नहीं 2 जगह पे, और इस वजह से वो आज यहाँ पे नहीं है, बल्कि रंगरेट उनके अपनी टीम है, यानी कि मोहल्ले की टीम है। और इम्तियाज़ लेफ्टी भी दूसरी जानिब अगर मैं एचसीसी की बात करूँ, वो भी आज अवेलेबल नहीं है। और वजह बिल्कुल साफ है कि मेरा मुराद का आज मुकाबला था। शेख तजमुल को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, उस टीम के जो स्पॉन्सर है और हमारे बड़े भाई जैसे, और उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है मागाम के खेल के मैदान पर। वो मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में थोड़ा सा वक्फा लिया, यहाँ खुद को बूस्ट किया ड्रिंक्स लेकर के वहाँ आकिब वानी ने। और ये 5वें ओवर के बाद स्कोर 53, 1 विकेट के नुकसान पर। मुश्ताक राही ना तारीफ कर रहे हैं आकिब वानी के लिए, नदीम डार, आकिब पोलार्ड। देखिए आपने देखा होगा, मैं पिछले 2-3 सालों से कमेंट्री कर रहा हूँ, बहुत कम आपने देखा होगा कि मैं ये कहूँगा कि पोलार्ड जैसी बल्लेबाजी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत बात है। वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप वो पीछे नाम जोड़ते हैं ना किसी नॉन मुस्लिम का, तो आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। कह सकते हैं कि पोलार्ड की तरह हिटिंग करते हैं, लेकिन आकिब वानी एक ऐसा प्यारा नाम है इसका, हम वही बुलाना पसंद करेंगे। 5 के बाद 53, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 पर तौफीक आकिब 35, 17 गेंदों से। गेंदबाजी में अब मुझे तो लग रहा है कि तब्दीली हुई है। जी हाँ, अब पहला बॉलिंग चेंज कर लिया है एचसीसी के कैप्टन ने, और अब हाफिज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट गिरा दी, ये तीखी बाउंसर मारी है, आते ही आबिद हुसैन ने, और जान लिया आबिद हुसैन ने कि ये गेंद जितनी वो पीछे डालेंगे ना, उतना दिक्कत हो रहा है खेलना वहाँ आकिब वानी को। और ये सही रणनीति है, ये सही प्लान है आकिब वानी को खामोश रखने का। वानी लंबे कद के बल्लेबाज, जिनके कंधे को गेंद टकरा कर फर्स्ट स्लिप के आसपास गई, रन मिला नहीं। शर्मा डॉट डिलीवरी के साथ एक तीखी बाउंसर, जिस पर बीट हुई पूरी तरह से। वहां बल्लेबाज पुल के ले गए थे, बट कनेक्शन हुआ नहीं। दूसरी मरतबा इस ओवर में फिर से शॉट, लेकिन बैकफुट पर पंच किया इसे, 2 फील्डर के बीच में ये गोगो हमहमा का तेज आउटफील्ड, और गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, बिल्कुल चौनासामी स्टेडियम की तरह। मैंने पहले भी आपको कहा था, पहली बॉल जब हुई थी इस मैच की, कि अगर आप गेंद को टाइम करते हैं ना, देखिए इस बार तो वानी ने वो गेंद को केवल पंच किया, टाइमिंग पर भरोसा किया, और गैप बढ़िया मिला पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद को बाइसेक्ट कर लिया, चौका हासिल कर लिया। ये शानदार चौका एक और मिला आकिब वानी को, और आकिब वानी तेजी के साथ अब पहुंचे हैं, अब जाकर 39 रन पर, और हाफिज चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार विकेट मिली, रूम मिला, और करारा प्रहार इस मरतबा गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई है, घास की कालीन को चीर कर ही कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। और ये गेंद दिखी नहीं फील्डर को वहां पे, क्योंकि इतनी कुव्वत से ये स्ट्रोक लिया, भरपूर कुव्वत ही स्ट्रोक में वहां आकिब वानी के बल्ले से ये दूसरा चौका। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर आकिब वानी, और वानी अब अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच ही चुके हैं। फाइनल मुकाबले में 43 रन बनाकर
अब वो 20 गेंदों से इस समय बैटिंग कर रहे हैं और ये ज़्यादा शॉट थी, इसमें विड्थ भी था। गुड लेंथ के आसपास गेंदबाजी करनी होगी। इस बार बैकफुट पर गेंद को पुल किया है मिड विकेट पीछे फील्डर, जहां गेंद को फील्ड किया गया जरूर, लेकिन 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। आके बानी 44। निसार रतर हमें बता रहे कमेंट में कि गुलजार को बॉलिंग के लिए बुलाओ। गुलजार भी आएंगे बॉलिंग के लिए, उसका भी टाइम आएगा। आप थोड़ा सा धीरे रखिएगा, संयम के साथ मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा। पावर प्ले ऑन है, आखिरी ओवर पावर प्ले का और तौफीक डार सामना करेंगे हाफिज की इस गेंद का। इस पर बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ लेंथ और इसे उछाल के साथ ही ना ऑफ साइड में खेला 1 रन के लिए। बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए वहां आकिब बानी और तौफीक डार का इस वक्त जो काम है ना, वो एक छोड़ संभालना है, एक एंड संभालना है और वही कर रहे हैं तौफीक डार, जिसके लिए उनको भेजा गया नंबर 3 की पोजीशन पर। हर बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट करना है और स्ट्राइक रेट उतना ठीक नहीं, लेकिन इस वक्त जो दूसरे छोड़ से रन बन रहे हैं आकिब बानी के बैट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां टीम को। और ये सेलिंग एक्शन आबिद हुसैन का, और इस पर पूरी तरह से बीट हुए वहां बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई गेंद थी, आकिब बानी के बल्ले को छक्का करके गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर पूरा डॉट डिलीवरी के साथ 6 ओवर पूरे। पहली पारी में 63 रन बने, अच्छी शुरुआत और अच्छे रन बने हैं अब तक। 10.50 रन बनाने की औसत है। और निसार बता रहे कि इस विकेट पर ना स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। देखिए, अगर मैं इकबाल कुच्ची की बात करूं, वो भी स्पिन गेंदबाज थे और उन्होंने काफ़ी मार खाई इस मैच में। HCC के लिए वो गेंदबाजी कर रहे थे। स्कोर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अब तक इस मैच में जैदवानी, जो कि आज 5 रन बनाकर आउट है और एक शानदार यार्कर पर उन्होंने विकेट दे दी। और वो पहली विकेट, एक ही विकेट अब तक मिली। अहमद मुजफ्फर को वो सफलता मिली थी HCC के लिए। 6 गॉन, 63 फॉर द लॉस ऑफ 1। अब पारी का 7वां ओवर लेकर के तैयार। सामने वाले छूट से एक और तब्दीली, अब गुलजार डार को ही लेकर आए बॉलिंग करने के लिए, जिसका वहां जिक्र किया था एक दोस्त ने। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, अगर मैं ये कहूं कि उम्र दराज क्रिकेटर, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। ओवर द विकेट पहली गेंद, टर्न था इसमें और टर्न के साथ ही गेंद को कट कर लिया। ऑफ साइड में फ्लाइट देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं वहां पे गुलजार डार। और गुलजार डार देखते कि किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं। क्या वो जो रनों की बरसात और बारिश हुई है आकिब बानी के बैट से रोक पाएंगे? फिलहाल उठता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा है गेंद को सीधे बाहर, दन दना दन 6 रन। ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तौफीक डार की भी यहां पे शुरुआत हो चली है छक्के की। पहला छक्का जी हाँ, तौफीक ने मारा है अपने बल्ले से। डार ने किया वार, जड़ दिया छक्का, 69 पहुंचा दिया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तरबूजा तरबूजे को देखकर रंग लेता है। फिर एक छोर से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उससे आत्मविश्वास बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तौफीक डार का भी। डार के बल्ले से पहला छक्का, लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, 3rd मिनट के अंदर तीसरी मर्तबा गुलजार डार इस ओवर में इस बार विकेट मिली, इसे कट कर दिया है डीप कवर पोजीशन की जानिब। पीछे फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। नज़ीर वानी, वालेकुम सलाम नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक स्लिप पर भी बरकरार, जहां इकबाल कुच्चे नजर आ रहे हैं। इस पर वानी ने हवा में खेला और हाथों में भी सीधे कवर पोजीशन पर आकिब वानी ने कैच दे दिया है। तो बहुत बड़ा विकेट मिला है इस मैच में गुलजार डार को। डार ने किया वार, चलता किया आकिब वानी को डेंजरस, द डिस्ट्रक्टिव आकिब वानी इस मुकाबले में आउट हुए हैं। एक तबाहकुन पारी खेलकर 200 की स्ट्राइक रेट के आसपास आज रन बनाए आकिब वानी ने, लेकिन वानी का शो खत्म हुआ है। इख्तिताम हुई आकिब वानी की यह पारी और ऐसे लगा कि गेंद को सही से पढ़ लिया नहीं। बैकफुट पर ये मिस टाइम शॉट, कवर पोजीशन पर ये बल्ला जो है मारा जरूर ऑफ साइड में स्ट्रोक लगाकर, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लग कर गई है कवर पोजीशन पर। गुलजार डार ने बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया और पहली विकेट मिली है गुलजार डार को। एक दोस्त ने कहा था कि गुलजार डार को आप लाइए गेंदबाजी के लिए और वो आपको विकेट निकाल के दिया और वही हुआ। यहाँ HCC के लिए विकेट दूसरा, पहला गुलजार के नाम, 2nd वन गॉन। सलामी जोड़ी अब तक गंवा चुकी है यहाँ
और अंग्रेज क्रिकेट क्लब की टीम फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके पहली पारी में टॉस जीतकर एचसीसी के खिलाफ गोगो हमामा के खेल के मैदान पर, जहां आज वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है। जान सरदान सख्त लड़ाई जारी है, दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला है, आखिरी लड़ाई, और यहां से कोई भी टीम हार मानने को तैयार होगी नहीं आखिर तक, और उम्मीद करेंगे कि ये मैच ना आखिरी ओवर तक चला जाए, आखिरी गेंद तक चला जाए, और एक्साइटेड ये मुकाबला हमें देखने को मिले, और इसमें वो फाइट देखने को मिले। और बैटिंग करने के लिए अब तौफीक डार का साथ देने के लिए विकेट के ऊपर अब नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 4 की पोजीशन पर अब जहांगीर विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ आरसीसी वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और दबाव तो होगा जहांगीर के ऊपर क्योंकि गुलजार के स्पेल का पहला ओवर है, और पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया। व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने, काफी बाहर थे ऑफ स्टंप के। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया शबीर साहब लद्दू पामपुर से जुड़ने के लिए, थैंक यू। फिर से व्हाइट बॉल, ये इस ओवर की ना दूसरी व्हाइट बॉल, शायद डार ने इशारा कर दिया, शायद डार एक कमाल के ऑलराउंडर गोगो हमामा के, लेकिन वो आज अंपायरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं ओवैस बशीर के साथ इस फाइनल मैच में। ये इनर एज लगा और गेंद फर्स्ट पर फील्डर की बाई ओर निकल गई है शॉर्ट थर्ड मैन पर, जब तक गेंद को अहमद मुजफ्फर फील्ड कर लेते दौड़ लगाकर शॉर्ट थर्ड मैन से फाइन थर्ड मैन पर, बल्कि उन्होंने गेंद को रोका, एक रन हासिल कर लिया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहांगीर अब ऑफ स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक पर तौफीक डार 11 के स्कोर पर सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। गुलजार डार आखिरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार इंतजार करते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया कवर पोजीशन पर और आसानी के साथ ये रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद मजमूई स्कोर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर आकिब वानी 44 रन की पारी, शानदार उन्होंने बैटिंग की इस मैच में, और स्ट्राइक रेट कमाल का 195 के आसपास, 23 गेंदें उन्होंने खेली। वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला। और अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसमें 16 टीमें थी या 32 और 64 टीमों का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट, और इसमें वो हर एक टीम को हराकर फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ विश दोनों टीमों को कहना चाहेंगे। और दोनों ही स्ट्रांग टीम है, क्योंकि 64 टीमों में ना आपको निकल कर फाइनल में पहुंचना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और ऐसे में दोनों टीमें 2-2 हाथ कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। दानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे ब्रदर फ्रॉम श्रीनगर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 8वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है, और 8वें ओवर में आबिद हुसैन को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। आबिद हुसैन दाएं हाथ की तेज अतरार गेंदबाज है, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया 10 रन कंसीड किए। सामने वाले चोट से तेज होते हुए ओवर द विकेट, पहली गेंद बैकफुट पर, यह जोरदार वार किया है अपने बल्ले से, तौफीक डार ने गेंद को निकाल दिया है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को निकाल दिया बैकफुट पर जाकर। ये कमाल का चौका आता हुआ एक और तौफीक के बल्ले से, और इस चौके के साथ ही ना तौफीक का मनोबल बढ़ गया है। अबू उबैदा, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया उबैदा ज्वाइन करने के लिए। 211 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है, 74 पर एक पारी का 8वां ओवर शुरू हुआ जिस पर चौका लगाया, जना हड़बड़ाए स्ट्रोक था, और अब मिड विकेट रिंग के अंदर लॉन्ग ऑन पीछे, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पीछे नजर आ रहा है। आबिद हुसैन की दूसरी गेंद पर यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदर बिहाइंड द स्टंप्स झपाटा मारा इस गेंद के ऊपर अपनी बाई जानिब वहां विकेट कीपर ने, और अब यहां रन आउट की सूरत में विकेट मिल सकता है। अपील कर रहे हैं, मिल गया विकेट, और जहांगीर इस मुकाबले में आउट हुए। सनसनीखेज तरीके से उन्होंने अपनी विकेट दे दी है।
ये गेंद काफी बाहर थी लेग स्टंप के, डाइव लगाकर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया था। उसके बाद दोनों ने थ्रू किया फार एंड पर, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे जहांगीर, लेकिन फार एंड पर तौफीक डार ने मना किया। जहांगीर आधा पिच तय करने के बाद वापस मुड़े, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत, और अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं जहांगीर के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ आरसीसी जिन्होंने तीसरा विकेट के रूप में अपनी विकेट गंवा दी, और ये काफी दुख रहेगा फाइनल मैच में जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर एक कमाल के क्रिकेटर है इस टीम के जिन्होंने विकेट खो दिया। और फाइनल मैच में, बड़े मैच में जब इस तरह आप विकेट खोते ना तो आपको काफी ज्यादा दुख होता है, और ये दर्द बहुत दिनों तक रहेगा। इसे कहते कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना, और इसका दर्द रहेगा बहुत दिनों तक जहांगीर को। और यह हार्ट ब्रेकिंग था जहांगीर के लिए, इस तरह से बहुत बड़ा विकेट मिला। सदरदीन आपका शुक्रिया, वालेकुम सलाम, ब्यूटीफुल विव एंड वॉइस, थैंक्स ब्रदर। आवर प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दिस पेजेस हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू, जिनका नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। डील करते वो ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, चाहे आप वॉलीबॉल लवर है, फुटबॉल लवर है, या फिर बैडमिंटन आप खेलना पसंद करते हैं, तो आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे सूटेबल प्राइस पर। आप जाकर विजिट कर सकते हैं। पृथ्वी पुलवामा के अंदर इनकी शॉप है। अगर आप पामपुर से जाते हैं ना पुलवामा की तरफ, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा नियर फ्रूट मंडी आप पृथ्वी पुलवामा। और अगर आप पुलवामा से पामपुर की तरफ आते हैं तो आपको राइट साइड में मिलेगा हाजी स्पोर्ट्स स्टोर पृथ्वी पुलवामा, तो विजिट आप जरूर कीजिएगा वहां। तीसरा विकेट गंवा दिया रन आउट की सूरत में आरसीसी की टीम ने 80 रन पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर। और अब विकेट पर अब्दुल कयूम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तौफीक डार का साथ देने के लिए। तौफीक 16-12 गेंदों से, हाफिज तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से। ओवर द विकेट उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर फिर से हाना की थी, और ये अगर डायरेक्ट हिट डार का पड़ जाता तो यहाँ हो सकता था कि वहां खतरे में पड़ सकते थे फार एंड पर बल्लेबाज। इस तालमेल को ठीक करना होगा, नहीं तो यहाँ तौफीक डार भी विकेट अपना गंवा सकते हैं। संभल कर रनिंग बिटवीन द विकेट करनी होगी। निसार अहमद आपका बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया था उनसे रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करते जाइए और आनंद लेते रहे, शेयर करते रहे, और अपने दोस्तों को भी दावत दे कि वो हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। फिलहाल खराब विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप्स और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के। लेकिन क्या अगर मैं थर्ड मैन और फाइनल की बात करूं ना इस ग्राउंड के अंदर, तो उतने बड़े डायमेंशंस है नहीं। मुझे तो लग रहा है कि 40 या 50 मीटर्स की बाउंड्री होगी बिहाइंड द स्टंप्स, उसका फायदा मिला। और इस वजह से ना गेंदबाज को वो लाइन ठीक करनी होगी अपनी गेंदबाजी में। आबिद हुसैन को दिशा और लंबाई पर नियंत्रण रखना होगा, यानी कि स्टिक लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी करनी होगी ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास, क्योंकि ऑफ साइड में काफी जबरदस्त फील्डिंग से जाकर के, और यहाँ सामना करेंगे अगली गेंद का बल्लेबाज। अंदर आती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ये बैटर लाइन है, ये चैनल बढ़िया है आबिद हुसैन को यहाँ रन्स पर रुकावट लगाने के लिए। मुश्ताक बुगामी, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, हमारे कजन ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया बुगाम से जुड़ने के लिए। जिला बड़गाम के अंदर हम है इस वक्त गोगो हम के खेल के मैदान पर। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट गोगो हम सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला 64 टीमें खेल रही थी टूर्नामेंट के अंदर। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जो कि बहुत टाइम चला, और आज मिलाकर फाइनल मुकाबला खेल रही है रंगरेट क्रिकेट क्लब यहाँ हम क्रिकेट क्लब के साथ। और आबिद हुसैन दूर वाले छूट से अगली गेंद करने के लिए, इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई, अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर अब जाकर वो वाइड के बाद गेंदबाजी करे। जो चौका मिला था, वाइड चौका, 5 रन उस पर मिले थे, और स्कोर तेजी के साथ मजमूबी 87, 3 विकेटों के नुकसान पर 7.4 के बाद अब तक 47 मिनट और 48 मिनट बल्कि हो गए हैं, और 1 घंटा 30 मिनट के आसपास ही आपको पहली पारी फिनिश करनी होगी, जो कि टाइम दिया गया है T20 फॉर्मेट में। यहाँ अच्छी गेंद, इनर एज लगा, पैड को लग कर गई है गेंद, और बल्लेबाज अब्दुल कयूम को दिखी नहीं गेंद, और तौफीक डार रन के लिए भाग रहे थे। मेरे ख्याल से रन नहीं लेना चाहिए था, और वही कि अब्दुल कयूम ने मना किया, तौफीक डार को वापस भेजा, क्योंकि यहाँ रन आउट की सूरत में इस ओवर में पहले ही विकेट गंवा दिया जहांगीर ने, और वो तीसरा विकेट खोया था यहाँ आरसीसी की टीम ने। 87 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर
8वां ओवर पारी का चला और आखिरी मर्तबा इस ओवर में आबिद हुसैन दाएं हाथ से, जिन्होंने अब तक 23 रन कंसीड कर लिया और सामना करिए अब्दुल क़य्यूम। इस गेंद का इस बार स्लो ओवर, ये पैड पर लगी जरूर, लेकिन उससे पहले बल्ले को लग कर गई थी और इस वजह से वो हल्की सी अपील की और अंपायर ने मना किया इस अपील को, मुस्तरद कर दिया इस अपील को, बल्कि ओवर पूरा हुआ। ये स्लो ओवर पिच थी, इस पर बड़े शॉट के ले गए थे जरूर। डॉट डिलीवरी के साथ ही, खाली गेंद के साथ ही ओवर फिनिश हुआ आबिद हुसैन का, जिसमें आबिद ने एक चौका और 2 चौके का, एक बल्ले से, एक वाइड की सूरत में, बाइक की सूरत में। 5-2 7-7 4 11 रन बने इस ओवर में। ठीक 8 के बाद मजमूई स्कोर रंगरेट क्रिकेट क्लब का पहले बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 ओवर्स का खेल बचा और यहाँ सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 90 ओवर की पहली गेंद का अब जाकर तौफीक डार, और गेंदबाजी में गुलजार डार वापस, जिन्होंने इससे पहले गेंदबाजी की और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, पिछले कदम पर जाकर गेंद को कट कर दिया, डीप कवर पोजीशन पर जाकर, जहां गेंद को रोका गया जरूर। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्पीच पूरा कर लिया। गुलजार डार अब तक 1 ओवर कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें उन्होंने 12 रन देकर आकिब वानी को रवाना किया था, और उसके बाद फिर वो जो पिछला ओवर था उसमें भी विकेट मिला आबिद हुसैन ने जो किया था। रनआउट की सूरत में जहांगीर ने आज अपना विकेट दे दिया, तीसरा। 88 स्कोर मजमूई 3 विकेट के नुकसान पर। यह फ्लाइटेड डिलीवरी, उठता हुआ शॉट खेला है अपनी जगह, स्टैंड एंड डिलीवर, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बैट अब्दुल क़य्यूम, और गेंद जाकर गई है कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही यहां खुशी का माहौल नजर आ रहा है डगआउट में। टीम आरसीसी के छक्के के साथ अब्दुल क़य्यूम अब 7 पर जा पहुंचे हैं। स्कोर मजमूई 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7-8 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदीर, वालेकुम सलाम अदीर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जेवन से, हमारे रेगुलर व्यूअर। क्योंकि अदीर जब कमेंट करते हैं ना तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अदीर साहब आपका वेलकम, और आपका हम वाल इस्तेकबाल करते हैं इस बड़े मुकाबले में। दाऊद वानी इस शॉट के लिए क़य्यूम, अब्दुल क़य्यूम के लिए लिख रहे कि गुड शॉट था। जी हाँ, बढ़िया शॉट था, ऐसे लगा कि हेलीकॉप्टर के अंदाज में उठाया ये स्ट्रोक, उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर अपनी जगह प्रहार कर लिया। और गुलजार शॉर्ट रन के साथ ही इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार इंतजार करते हुए ऑफ स्टंप पर आई ये गेंद, इसे कवर पर खेला, तेज के दायरे के अंदर ही गेंद को फील किया गया और जल्दी ही फील्डर ने गेंद हवा में देखिए वहां गेंदबाज के हाथ में दी थी। गुलजार विकेट टेकर गेंदबाज, बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली गुलजार ने आकिब वानी की, और यहाँ सामना करेंगे अब्दुल क़य्यूम अगली गेंद का। इस बार अब्दुल क़य्यूम ने कट किया इसे, बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में गेंद डीप कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड हुई एक टिप्पे के साथ ही, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा आगे 95 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम एचसीसी के खिलाफ, और ये बैकफुट पर उठता हुआ शॉट खेला है ऑन साइड में ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की जानिब। एक बाउंस के बाद गेंद को सनसनीखेज तरीके से फील्ड किया फील्डर ने बाउंड्री लाइन से पहले, और इस बार भी मिस टाइम स्ट्रोक तौफीक डार के बल्ले से, और तौफीक इशारा कर रहे हैं, तासुर दे रहे कि गेंद बल्ले की निचले भाग पर लगी और इस वजह से ये बाहर गई गेंद नहीं। 2 रनों की मदद से स्कोर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर तौफीक डार 20 पर, और इस ओवर में आखिरी मर्तबा दाएं हाथ से इस पर स्लो करने के लिए गए थे, लेकिन बढ़िया टर्न, ये गेंद गिरने के बाद बाहर निकली, बढ़िया ऑफ ब्रेक, और इस बीच कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद और बैट के बीच ना बहुत बड़ा गैप रहा और गेंद को गैदर किया बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर ने, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर पूरा हुआ इस अच्छी गेंद के साथ। 9 ओवर पूरे, 97 स्कोर मजमूई 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। अगर मैं गोगो हमामा के ग्राउंड की बात करूं, बैठने की अच्छी जगह है यहाँ डगआउट में पीछे, और इस पर बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन साए में बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट ये ग्राउंड 2 किलोमीटर दूर है, और आज फाइनल मुकाबला यहाँ चल रहा है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा 2nd एडिशन का। उवैस बशीर जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं,
और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरह अच्छा काम करेंगे ग्राउंड के अंदर और क्रिकेट की सरगर्मी यहां बरकरार रखे। उमर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। डार अहमद, वालेकुम सलाम। ऋषि परवेज लिख रहे कि ये मैच कहाँ है। वी आर लाइव फ्रॉम गोगू हमहमा क्रिकेट ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर ये इलाका आता है गोगू हमहमा, जहाँ पे ये ग्राउंड है। और ऐसे में अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज को बुलाया गया है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, अगर बल्ले पर नहीं लग जाती ना तो ये वॉइड होती यकीनन, क्योंकि इतनी बाहर थी। लेकिन बल्ले के टो को लगकर गेंदबाज ने अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। इरफान हबीब को अब बाउलिंग करने के लिए बुलाया गया है। एक और तब्दीली, बाउलिंग चेंज। ये ओवर पिच दे दी और कयूब ने हाथ खोल दिए, गेंद को उठाकर मार दिया है। गोगो हमहमा क्रिकेट ग्राउंड से बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लहराता हुआ अजीम और शान छक्का निकलता हुआ इस क्रिकेटर के बल्ले से, यानी कि अब्दुल कयूम ने लगाया है एक और छक्का। अब्दुल कयूम पहुंचे हैं इस छक्के के साथ 14 रन पर। दूसरा उनके बैट से आता हुआ, एक और आता हुआ यहाँ टीम आरसीसी के लिए। रन रेट का स्कोर 103, 3 विकेट के नुकसान पर 100 का आंकड़ा भी इसी के साथ छू लिया है। यहाँ आरसीसी की टीम ने एचसीसी के खिलाफ टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। इरफान अब छक्के के बाद राउंड द विकेट आने का उन्होंने फैसला कर लिया, यानी कि उन्होंने एंड चेंज किया है। फिर से फ्लाइट, लेकिन इस बार बल्ले को नहीं बल्कि टॉप ऑफ मिडल स्टंप बिजाकर ये गेंद लगी तो बोल्ड हुए। राउंड द विकेट आने का यहाँ फायदा मिला। स्लॉग के लिए गए थे अब्दुल कयूम, लेकिन बीट हुए और सॉफ्ट बोल्ड कर दिया है अगली गेंद पर। छक्के के बाद ही वहां अब्दुल कयूम को इरफान हबीब गेट्स हिज विकेट। इरफान हबीब स्ट्राइक्स, फोर्थ वन बाय डस्ट, 103 चौथा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ यहाँ आरसीसी की टीम ने अब्दुल कयूम के रूप में, और अब्दुल कयूम ऐसे लगा कि जल्दबाजी में नजर आए। एक छक्का लगा, एक और 6 की तलाश, लेकिन गेंद में फ्लाइट था और इसे पहुंचाने की कोशिश बाहर की थी जरूर वहां इरफान ने, लेकिन इरफान खुद बाहर गए आउट होकर डगआउट की तरफ वो आ रहे। अब 103, 4 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद काफी नाखुश लग रहे हैं अब्दुल कयूम। आउट होकर 14 ही रन बनाकर उन्होंने अपनी विकेट दे दी। 16 गेंदों से 20 पर तौफीक नाबाद बैटिंग कर रहे हैं और अब विकेट के ऊपर तौफीक डार का साथ देने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर यहाँ रईस मीर को भेजा गया है। रईस मीर दाएं हाथ के बल्लेबाज, हम फिर से इस वक्त गॉड ले रहे हैं और हल्की वापसी इरफान ने पहले ओवर में करवाई है यहाँ टीम एचसीसी हमहमा को, और इरफान ने विकेट चटका दिया। बहुत बड़ा अहम विकेट उनको मिला इस फाइनल मुकाबले में। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज परिवर्तन रंग लाया है। ये फुल टॉस बनाकर रईस मीर ने गेंद को फॉरवर्ड कर ड्राइव कर दिया अलॉन्ग द ग्राउंड। गेंद डीप कवर पर फील्ड हुई बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्डर से, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। आदिल सोनू, वालेकुम सलाम। सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। अब दिमाग हुए पहली गेंद पर ये स्ट्रोक लगाकर अब रईस मीर और तौफीक डार बहुत टाइम से विकेट पे ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। ये तौफीक डार ने गेंद को हवा में उछाला और बहुत ही बढ़िया कैच हाफिज आबिद हुसैन का, 1 हैंडेड कैच का शानदार उन्होंने ले लिया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, यानी कि बाउंड्री लाइन के सिरे पर। 1 ब्रिंग्स 2, दूसरा भी विकेट गंवा दिया है आरसीसी की टीम ने, और इस मर्तबा सेट बल्लेबाज तौफीक डार को उन्होंने रवाना कर दिया है। इरफान हबीब आए, इरफान हबीब छा गए और इरफान हबीब ने यहाँ दूसरा विकेट हासिल कर लिया अपने लिए और ये 5वीं विकेट गंवा दी है इसी के साथ आरसीसी की टीम ने। और ये भी बल्ले के निचले भाग पर गेंद लगी, काफी नाखुश लग रहे हैं इस स्ट्रोक से, क्योंकि शुरुआत से ही ना इस पारी में जो 20 रन की रही यहाँ तौफीक डार की, तो ऐसे लगा कि वो बल्ले से खुश नजर नहीं आ रहे थे और इस वजह से उन्होंने बल्ला चेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए और ये मिस टाइम शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ पर मैं जितनी तारीफ करूँ उस और फील्डर की उतनी कम होगी। उन्होंने अपनी दाई जानिब जो कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन था, दौड़ लगाकर ये 1 हैंडेड कैच उन्होंने ले लिया और बढ़िया कैच
कैच विन द मैच। और कैच अगर आप लेते हैं तो आप मैच में वापस आते हैं। यहाँ बढ़िया कमबैक करवा रही है, करवा रहे हैं वहाँ इरफान हबीब अपनी टीम HCC को इस मुकाबले में। सहदान रियाज मार्वल से वालेकुम सलाम। यूसमर्ग क्रिकेट एसोसिएशन आदिल सलाम, आपका वेलकम। यूसमर्ग से अधीर, आपका बहुत शुक्रिया। जिगरा है बॉलर के पास, 6 बड़ा 6 के बाद हल्का ही डाला। जी हाँ, वो तो है, जिगरा दिखाया और फिर से जिगरा दिखाया। यहाँ तौफीक सेट बल्लेबाज के सामने कि वो फिर से फ्लाइट डिलीवरी डालकर दावत दी इस गेंद पर तौफीक डार को कि वो वार करे। डार ने किया था वार जरूर, लेकिन तैयार थे शिकार करने के लिए वहाँ लॉन्ग ऑफ पर, और शिकंजा कस रहे हैं यहाँ इरफान अपने इस कोटे के पहले ओवर में ही। उन्होंने विकेट निकाल दिया अपनी टीम के लिए। MD मोमिन, वालेकुम सलाम मोमिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब रईस मीर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज विकेट के ऊपर कौन गए हैं ये ज़रूर हम यहाँ से पता करेंगे। और लतीफ़ नंबर 7 की पोजीशन पर अब पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए बीच मैदान पर। पहली गेंद पर वो बीट हुई, इस ओवर की आखिरी गेंद थी। ओवर पूरा 2 विकेट मिले, 7 रन बने। छक्का लगा जरूर इस ओवर में दूसरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद विकेट, फिर सिंगल, फिर विकेट। सेट बल्लेबाज तौफीक डार का जो कि जमकर बैटिंग कर रहे थे विकेट के ऊपर, और उन्होंने एक मिस टाइम स्ट्रोक लगाया जो कि लॉन्ग ऑफ पर वहाँ कैच किया गया हाफिज आबिद हुसैन के हाथ में। कॉट बे आबिद, बोल बे इरफान ने रवाना कर दिया डगआउट की तरफ। वहाँ तौफीक डार को दूसरा विकेट उनको मिला, वो 5वां गंवाया था इस ओवर में। RCC की टीम ने 10 ओवर पूरे, आधी पारी पहली पारी में फिनिश हुई है। 10 ओवर पूरे, 104, 5 विकेट के नुकसान पर। रन अच्छे हैं, अगर आप इन 10 ओवर में और 100 जोड़ते हैं ना तो 200 बन सकता है। और उसके बाद किस तरह की गेंदबाजी होगी RCC के पास, इसको मैं इतना जानता नहीं हूँ। और हमामा के पास किस तरह की बैटिंग होगी वो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। इशफाक रत्तर, आपका बहुत शुक्रिया। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। इशफाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आपसे बस दरख्वास्त तो यही है कि शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा। गुलजार डार की अगली गेंद इस मरतबा ओवर पिच थी, लतीफ़ ने इसे ज़मीनी रास्ते के साथ ही फॉरवर्ड कर लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश कर लिया हाफिज आदिल हुसैन के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। और इस बीच मौका था 1 रन बनाने का लतीफ़ के पास। लतीफ़ 2 पर 1 पर, और यहाँ रईस ये सिरा था जरूर, लेकिन फर्स्ट पर फील्डर के बाई ओर निकल गई है गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। किस्मत ने साथ दिया यहाँ रईस मीर को, लेकिन ये वाला कैच मेरे ख्याल से उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हवा में उठी नहीं, ज़्यादा देर रही नहीं हवा में। और ऐसे में अब इकबाल कुच्छे को हटा दिया गया है फर्स्ट स्लिप के आसपास जो थे। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 110 पर पहुंचा है। मजमूवी 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है जो कि गुलजार डार कर। गुलजार डार अब तक 27 रन कंसीड कर चुके हैं अपने स्पेल के। वो तीसरे ओवर में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और विकेट उनको एक मिला आकिब मानी का। ये फ्लैटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप पर आ रही थी, और इससे अपनी जगह खड़े खड़े इंतजार करते हुए रोक अपने बल्ले से। अब फर्स्ट स्लिप पर ऐसे लग रहा है कि इरफान हबीब नजर आ रहे हैं विकेट के पीछे, विकेट कीपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। और यहाँ फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, उसके अलावा मिड विकेट पीछे, स्करलेग का फील्डर काफ़ी पीछे है बाउंड्री लाइन पर, और ऑफ साइड में 2 फील्डर बाहर, एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ। इस बीच ओवर की अगली गेंद इस बार बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को टैप कर दिया ऑन साइड में, ढीले हाथों के साथ, नाजुक हाथों के साथ 1 रन और हासिल कर लिया दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के चलते यहाँ स्कोर RCC का अब आके पहुंचता हुआ 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड 5 विकेट के नुकसान पर। नेल्सन पर हमने देखा बहुत बार क्रिकेट में विकेट गिरता है। नेल्सन का मतलब क्रिकेट में 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स, और देखते कि यहाँ नेल्सन पर विकेट मिलता है। जी नहीं, मिला नहीं, और 1 रन का और इजाफा ऑफ साइड में स्ट्रोक लगाकर वहाँ लतीफ़ ने स्ट्राइक को किया रोटेट, और स्ट्राइक अब अगले ओवर में लतीफ़ के पास ही रहेगी। 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट के ऊपर, लतीफ़ और रईस मीर। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि वो अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। अगर पार्टनरशिप लग गई इस 6ठे विकेट के ऊपर तो एक बड़ा टारगेट खड़ा कर सकती है RCC रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम। इस फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस जीत कर
HCC के खिलाफ अब तक 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं, जिसमें आकिब मानी 44 शानदार उन्होंने पारी खेली। उसके अलावा अगर मैं जैद की बात करूं, वो आज 5-6 रन बनाकर आउट हुए और तौफीक डार चलने के बाद बाहर गए 20 रन बनाकर। और रनआउट की सूरत में जहांगीर ने अपना विकेट दे दिया था तीसरा, और उसके बाद यहाँ अब्दुल क़यूम ने कैच दे दिया, लेकिन उनका कैच सनसनीखेज तरीके से लिया था लॉन्ग ऑपर फील्डर ने। वो कैच बहुत शानदार और नायाब था। ये 5 बल्लेबाजों के अब तक आउट हुए हैं और विकेटों का अगर हम यहाँ देखें तो विकेट अब तक मिले इरफान को 2, अहमद मुजफ्फर ने चटकाया था पहला रनआउट की सूरत में 1, और गुलजार डार के नाम भी 1 विकेट अब तक। ये सूरत हाल है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, अब गेंदबाजी में इरफान वापस आए हैं गेंदबाजी में पारी की 12वें ओवर में, और उनके स्पेल का यानी कि उनके कोटे का ये दूसरा ओवर है। इससे पहले 1 ओवर और उसमें 2 विकेट 7 रन उन्होंने दे दिए। कमाल की गेंदबाजी की, तबाकुन और शानदार कसी हुई और कंजूसी भरी गेंदबाजी। विकेट भी उनको मिला, रन भी उन्होंने रोके, लेकिन इस बार बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया है। बाई जानिब दौड़ लगा रहे हैं फील्डर डीप कवर पोजीशन से, लेकिन नहीं पहुंचे। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है इस मरतबा वहां लतीफ ने अपने बल्ले से इरफान हबीब के खिलाफ ये चौका हासिल कर लिया, और इस चौके के साथ इरफान ने खाया है चौका। लतीफ पहुंचे 6 पर, रईस 7। आकिब यत्तू आपका बहुत शुक्रिया आकिब साहब। 116 5 विकेट के नुकसान पर इरफान चले इस ओवर में दूसरी मरतबा लतीफ के लिए। इस बार लतीफ ने इंतजार किया गेंद के आने का और उसके बाद गेंद को बल्ले के अंदर ले लिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक कवर नहीं किया वहां लतीफ ने। लतीफ जानते कि एक पार्टनरशिप की जरूरत है, साझेदारी बनानी है एक बड़ी पारी के लिए, एक अच्छे स्कोर के लिए। इस बार फिर से इंतजार किया, बैकफुट पर गेंद को कट कर लिया है, गैप में गेंद गई है। इस बार भी 6 से फील्डर के लिए, लेकिन इस बार वो रुकने में कामयाब रहे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और लतीफ के पास मौका मिला 1 रन लेने का। रईस स्ट्राइक पर है क्या भाई? स्ट्राइक पर रईस है, रईस स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर रईस इस समय 7 रन बनाकर, और लतीफ ने 7 बनाए हैं। दोनों का स्कोर सेम है। इरफान की अगली गेंद, रईस ने इसे फॉरवर्ड कर खेलने की कोशिश की, मौका है लेकिन वापस मुड़े सही टाइम पर, और लतीफ ने सही टाइम पे वापस भेजा अपने साथी बल्लेबाज को कि ये रन नहीं ले लेंगे, क्योंकि विकेट कीपर ने गेंद के ऊपर काबू पा लिया था जल्दी ही, और इस वजह से रन मिला नहीं। सदफ हुरैन, वालेकुम सलाम, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गोगुलैंड, नाइस टू वॉच, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। इस बार बैकफुट पर गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड्स खेलने की जानिब, जहां फील्डर ने गेंद को उठा करके थ्रो किया जरूर, लेकिन उससे पहले बढ़िया दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी पार्टनरशिप और समझदारी दिखा रहे दोनों ही बल्लेबाज, सहीष्ठा के साथ सूझबूझ पारी खेलते हुए दोनों ही बैट्समैन। कोई भी जोखिम नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, जानते कि इस विकेट के ऊपर पार्टनरशिप की शदीद जरूरत है आरसीसी की टीम को एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए। 120 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से अंदर आती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी इरफान हबीब का ये ओवर मुकम्मल हुआ। इसी के साथ डॉट डिलीवरी आखिरी उन्होंने कर दी, और इस ओवर की शुरुआत भी डॉट के साथ, इख्तिताम भी डॉट के साथ। बीच में अच्छे रन बने, चौका, एक वाइड, एक डबल और एक सिंगल, यानी कि 8 बने। बीच में 4 गेंदों से इरफान ने खाए 2 ओवर में 15 रन, 2 विकेट लेकर उनके स्पेल का दूसरा ओवर मुकम्मल। अभी भी उनके स्पेल का के 2 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। 12 गॉन, 120 5 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में FSCC RCC का स्कोर HCC के खिलाफ 1 विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट गोगो हम एडिशन 2, जिसका आज फाइनल मुकाबला चल रहा है संडे के दिन। संडे स्पेशल कहना चाहिए, ब्लॉकबस्टर आप इस समय देख रहे हो। रंगरेट वर्सेस हम जीतने वाली टीम ये टूर्नामेंट अपने नाम करेगी। 64 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, और जिला बड़गाम के अंदर ये कमाल का मैदान है जहां साल भर क्रिकेट काफ़ी तेज़ होती है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। फिलहाल ये 1 विलेज 2nd एडिशन गोगो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, और ये टूर्नामेंट इख्तिताम को होगा। और उसके बाद ओएस बता रहे थे कि एक और बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ रमा दवा है, वो ओपन टूर्नामेंट है, तो उसके लिए ओएस साहब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। आकिब यत्तू लिख रहे कि 11 नंबर की जर्सी जिसने लगाई है वो रईस मीर है। जी हाँ, वो मुझे पता है, रईस मीर ही है।
और जिसने 7 नंबर की टी शर्ट लगाई है वो लतीफ़ अहमद है। हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे और इसमें हम ड्रिंक्स ले लेंगे, क्योंकि ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान के अंदर इस समय तेज़ धूप है, कड़ी धूप है, शदीद गर्मी है। थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए ड्रिंक्स लेकर के वहाँ फील्डर्स खिलाड़ी और हम भी ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रिंक्स के बाद हम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का वेलकम करते हैं। 129 आरसीसी का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है और अब तक लतीफ ने 13 रन बनाए हैं। उसके साथ रईस भी 12 रन बनाकर बैटिंग करे और पिछले ओवर में क्या कमाल के स्ट्रोक ऑफ साइड में खेले रईस ने अपने बैट से। 10 गेंदों से रईस 13 रन बनाकर बैटिंग करे और 130 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे इस वक्त। 129, 5 विकेट के नुकसान पर
रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में HCC हमामा के खिलाफ। और आबिद हुसैन हाफिज इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से इस बार लेंथ आगे इसे बड़े शॉट के लिए गए थे जरूर, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं है और गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगने के बाद मिड ऑन की तरफ गई है। इसमें रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। आबिद हुसैन रफ्तार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और अब सामना करेंगे लतीफ़। 13 के स्कोर पर आबिद हुसैन की ये गेंद इस बार ये पाले में थी, क्योंकि पिछले ओवर में हमने देखा कि कमाल के स्ट्रोक उन्होंने लगाए ऑफ साइड में और इस बीच बीट हुए पूरी तरह से वहां बल्लेबाज लतीफ़ और रवीस की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रही है। RCC के लिए मोहम्मद इरफान आपका बहुत शुक्रिया। 130 5 विकेट के नुकसान पर आबिद हुसैन अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से शॉट गिरा दी। ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, इस बार भी रूम था, लेकिन यहां लगातार बीट हुई। इस ओवर में 2 मरतबा आबिद हुसैन की गेंदबाजी में वहां लतीफ़ ने 14 रन बनाए हैं। 13 की दूसरी हमामा की टीम टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करे फाइनल मुकाबले में। आबिद हुसैन दाएं हाथ से इस पर स्लो ओवर का प्रयास और ये तीसरी मरतबा लगातार बीट किया इस ओवर में। आबिद हुसैन ने लतीफ़ को तो समझदारी दिखा रहे हैं। आबिद हुसैन में जितनी तारीफ करो आबिद हुसैन की उतनी कम। आबिद हुसैन की इस ओवर में मात्र बने 2 रन। बढ़िया ओवर, रनों पर रुकावट लगा दी आबिद हुसैन ने। तो आबिद ने 3 ओवर में 25 रन दिए हैं। एक कैच बढ़िया उन्होंने लिया था लॉन्ग पर तौफीक डार का और विकेट इनको मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस ओवर में काफ़ी प्रभाव छोड़ा उन्होंने अपनी गेंदबाज में, काफ़ी दबाव उन्होंने छोड़ा लतीफ़ के ऊपर और रनों पर भी रुकावट लगा दी। इस ओवर में ये 14वां ओवर मुकम्मल हुआ है। 14 के बाद 130 5 विकेट के नुकसान पर ये मैच फिनिश होने के बाद अगर आप इस मैच को एंजॉय करना चाहते हो यूट्यूब पर, तो आप हमारी चैनल यूट्यूब पर जाकर गंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी सर्च कर सकते हैं। वहाँ लोगो सेम मिलेगा, नाम सेम है और ऑफलाइन वीडियोस हम डालते हैं। हर एक मुकाबला हम अपलोड करते हैं शाम को, फिर ऑफलाइन वीडियोस शॉर्ट्स भी डालते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमारे पेज, हमारी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी जो है गंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, तो उस पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मामा ने, जहाँ पे आप ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद, बढ़िया टर्न। गुलजार नाखुश लग रहे हैं क्योंकि बाहर निकले थे क्रीज छोड़कर वहां रईसमीर, और एक मौका था विकेट कीपर के लिए, लेकिन विकेट कीपर तासुर दे रहे हैं गेंदबाज को कि गेंद काफी ज्यादा टर्न हुई, बाहर निकली ऑफ स्टंप को और इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लगा गेंद को गैदर करने में और उससे पहले अंदर आ गए थे क्रीज की। वहां रईसमीर फिर से बड़े शॉट के लिए गए और इस बार भी बीट हुए रवीस मीर। स्कोर रुका हुआ है 130 से लेकर 131, क्योंकि पहली वाइड गेंद थी क्या, बट हमारे स्कोरर ने वो वाइड ऐड की नहीं। क्या वाइड बॉल थी? वाइड बॉल थी, बट स्कोरर ने वो ऐड किया नहीं। तो स्कोरर से रिक्वेस्ट है ओवैस साहब से आप कांटेक्ट करें और ओवैस को बताएं आपके वो वाइड आप ऐड करें। इस ओवर में अगली मरतबा इस बार भी बड़े शॉट के लगे, लेकिन इस बार ज्यादा गेंद आ गई थी और इस वजह से गेंद बल्ले के टो को लग कर गई है। विकेट कीपर के पास करेक्शन था, बट करेक्ट कर रहे हैं स्कोरर ओवैस बशीर साहब। 131 5 विकेट के नुकसान पर 14 शरिया यहाँ 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। अब बातचीत कर रहे हैं वहाँ अंपायर के साथ कोई खिलाड़ी, क्या बातचीत हो रही है और ऐसे लग रहा है कि वहाँ डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं विकेट कीपर से बल्लेबाज रईसमीर, और इस वजह से उन्होंने कंप्लेंट जाहिर कर दी, दर्ज कर दी और इस वजह से अंपायर अब बता रहे हैं विकेट कीपर को। गुलजार तैयार। इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से रईस के लिए ये गेंद, इस बार रईस ने बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, बड़ा गैप था गेंद और बल्ले के बीच। ये 2 वाइड्स इस ओवर में हुई है। ये फ्लैट देने का प्रयास, फुल टॉस बनाकर गेंद को
निकाल दिया है एक टिप्पे के साथ ही वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। फील्डर था जरूर वहां पे, लेकिन ये तेज स्ट्रोक था, इसमें काफी ज्यादा ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे वहां रईस मीर ने। मीर के बल्ले से ये चौका आता हुआ स्कोर पहुंचा आगे। अब 136, 5 विकेट के नुकसान पर इस मर्तबा बल्ले के टोको लग रही है और अभी भी वो रन ऐड हुआ नहीं। वो रन ऐड आप करवाए, एक रन अभी भी कम है। स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करे, क्योंकि इस ओवर में 2 वाइड्स हुए हैं। और ओएस बशीर साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि वो एक रन और ऐड करें इस ओवर में, क्योंकि इस ओवर में 2 वाइड्स हुए थे बट यहाँ एक ही दिखा रहा है। तो इस वजह से आप कांटेक्ट करें वहाँ रईस ओवैस साहब के साथ, जो कि स्कोरर है। 6 रन बने इस ओवर में। 135, 5 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। जी हाँ, 1 टू गो। 136, 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। फाइनल मुकाबले में यहाँ आरसीसी रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम HCC हमामा के खिलाफ। और अब जाकर अंपायर ने बता दिया गुलजार अहमद को कि गेंद अभी भी आनी बाकी है। गुलजार की स्पेल का ये आखिरी ओवर है, इनके कोटे का आखिरी ओवर है और सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का वहां रईस मीर। मीर के लिए ये गेंद उठता हुआ शॉट खेला रईस मीर ने, लेकिन मिस टाइम है। नीचे खिलाड़ी आ रहे कैच करने के लिए और कोई गलती। डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने की है कैच लेकर। गुलजार ने चटका दिया विकेट दूसरा अपने लिए, टीम को दिला दी है 6ठी विकेट। और इस तरह से ये पार्टनरशिप टूटी, चूंकि 6ठे विकेट के ऊपर बन रही थी रवीस मीर और लतीफ के बीच में। ओवर पूरा ये कोटा मुकम्मल किया विकेट के साथ HCC के लिए। वहां गुलजार डार ने 15 गॉन, 136, 6 विकेटों के नुकसान पर टॉस से जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम। और रवीस ने इस मुकाबले में एक शॉट कैमियो खेला, 13 रन बनाकर उन्होंने अपनी विकेट दे दी। और अब विकेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए शाहजान वानी उतरे हैं। मोहम्मद मुबशिर, आपका शुक्रिया मुबशिर साहब, मेरी तरफ से फिरदौस बशीर को सलाम भेजना। वालेकुम सलाम, जरूर वो पहुंचाएंगे। तेज धूप खिली हुई इस समय मैदान के अंदर अच्छे विजुअल्स यहाँ गोगो हमामा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जो कि एयरपोर्ट से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला बडगाम के अंदर ये इलाका आता है, जहां वन विलेज नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा 2nd एडिशन का फाइनल मुकाबला 64 टीमें खेल रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का, दोनों टीमों के लिए अहम और निर्णायक मुकाबला। 15 ओवर पूरे 136, 6 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट हासिल किए गुलजार ने 4 ओवर में 35 रन देकर। उसके अलावा अगर मैं दूसरे गेंदबाज की बात करूँ इरफान बशीर की, तो उन्होंने भी 2 विकेट हासिल कर लिए। और उसके अलावा एक मिला अहमद मुजफ्फर को कुछ 6 विकेट लेस रहे। आबिद हुसैन ने भी विकेट कोई हासिल किया नहीं। और अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली। जावेद खान, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैच इस वक्त चल रहा है गोगो होम हमा के खेल के मैदान पर, जहां फाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबले की ये पहली पारी चल रही है। पहला हाफ इस मुकाबले का, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर 136 बोर्ड पर स्कोर बना दिया है 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर्स के बाद। और अब एजाज डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया था, 8 रन कंसीड किए थे। अच्छी गेंदबाजी की पिछले ओवर में एजाज ने, यानी कि उनके स्पेल का पहला था वो, और पारी का वो लगभग 14वां ओवर था। और अब 16वां ओवर करने के लिए एजाज डार दूर वाले छोट से ओवर द विकेट पहली गेंद सिल ओवर कर दी और इसे बढ़िया तरीके के साथ पहले ही पिक किया था लतीफ ने और गेंद को आने दिया। उसके बाद स्ट्रोक खेला हल्के हाथों के साथ मिड ऑफ की जानिब, किसी भी रन के लिए नहीं। बट फिदा, वालेकुम सलाम फिदा, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th आज शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं कि वो मैच हम कवर नहीं कर रहे हैं। मुरन वर्सेस त्रिश टाइटंस के बीच वो मुकाबला। तो बेस्ट ऑफ लक उस टूर्नामेंट के लिए। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है और उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर यानी कि ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौसुल इस्लाम। और मुझे बताइएगा उस मुकाबले की सूरत हाल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तनवीर रसूल के साथ काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं ग्रीन पार्क के अंदर। और ऐसे समय
अब शाहजान वानी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे। एजाज डार दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार स्लो ओवर और पेज पड़े शॉट की तलाश, लेकिन बीट हुई, गेंद पैड को लग कर गई है ऑफ साइड में। एजाज डार ना अच्छी गेंदबाजी कर रहे समझदारी के साथ, जानते कि इस वक्त गेंदबाजी में वेरिएशन करना है, वो फायदा मिलेगा और वही कर रहे एजाज डार इस समय अपनी बॉलिंग में। और शाहजैन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार स्लो ओवर और पिच हवा में खेला गया, शॉट एक टिप्पे के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। इस टीम के मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन फील्डर आबिद हुसैन हाफिज, जिन्होंने गेंद को रोका और एक रन हासिल किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाज अरसलान सोफी, वालेकुम सलाम सोफी, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार शॉट अंदर आते हुए शरीर के आसपास से गेंद थी, तेज भी थी एजाज डार की, इस बार रन मिला नहीं और इस मरतबा गेंद को ऑफसाइड में खेला वहां लतीफ ने 15 रन अब तक बनाए हैं 16 गेंदों से। 176 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। 138 6 विकेट के नुकसान पर कितना होगा, 150 के पार या 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे, ये देखना होगा। एजाज डार दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस पार स्लो ओवर का प्रयास, बड़े शॉट की कोशिश नाकाम रहे वहां लतीफ और स्लो ओवर पर चकमा दिया उन्होंने लतीफ को और ये ओवर भी पूरा हुआ इस डॉट डिलीवरी के साथ। इस ओवर में केवल 2 ही रन बने, 2 ओवर में 10 रन कंसीडर किए हैं। एजाज डार ने बढ़िया गेंदबाजी एजाज डार कर रहे हैं, मात्र 5 के औसत से रन कंसीडर किए इस फाइनल मुकाबले में। और अब गुलजार नहीं बल्कि गुलजार के 4 ओवर पूरे हुए हैं। मेरे ख्याल से अब अहमद मुजफ्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि जिन्होंने पहला ओवर किया था इस मैच का बुप्पी सिंह, आपका शुक्रिया। गोगो लैंड में है, जी हाँ, ये गोगो क्रिकेट ग्राउंड हमामा में फाइनल मुकाबला चल रहा है। शानदार मैच और अच्छे विजुअल्स, मैदान के अंदर तमाशे की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए और यहाँ बैठने की अच्छी जगह है, साए में बैठ कर नीचे इस मैच को देख रहे छोटे बच्चे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं और ये इसी इलाके से है, इधर ही रहते हो, तो अच्छे विजुअल्स है यहाँ पे और काफ़ी शौक मुझे नज़र आ रहा है इन नौजवान लड़कों के अंदर। और ऐसे में बड़े ही डिसिप्लिन तरीके के साथ वो इस मैच को एंजॉय करें और अच्छे विजुअल्स, यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है क्रिकेट के लिए। और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, मिस्टर ओवैस बशीर साहब, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। 16 ओवर के बाद 138 64 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में। 17वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, करारा प्रहार, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस के बाद ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए फील्डर उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि ये स्ट्रोक निबल की गोली थी जो कि बंदूक से निबल के बल्ले से निकली थी। शाहजान वानी के बैट से आया ये शानदार और 23 स्ट्रोक 23 चौका और 4 रन मिले पूरे इस चौके के साथ। अब 142 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। जावेद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। जहीर खान जुड़ने के लिए थैंक यू। और ये किनारा लगा है, जी हाँ, बढ़िया कैच, बिहाइंड द स्टंप्स ले लिया विकेट कीपर ने और कॉर्ड बिहाइंड की सूरत में लंबे कद के बल्लेबाज शाहजान वानी वापस आ रहे आउट होकर के 7वें विकेट के रूप में। ये 7वां गंवा दिया है विकेट। इसी के साथ आरसीसी की टीम ने 17वें ओवर में और बढ़िया शानदार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाल करके शाहजान वानी को आउट कर दिया है, छुटकारा हासिल कर लिया वानी से। वानी ने चौका लगाया जरूर खतरनाक, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट दे दी है। लव फ्रॉम डोडा, आपकी कमेंट्री के दीवाने हैं हम, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये प्यार का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताने के लिए। डोडा से भी हमारे कुछ क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमें देख रहे, सुन रहे, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इस मुकाबले को, तो ताकि वो भी इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। वादी कश्मीर के अंदर ये ज़िला बड़गाम और इसी ज़िला के अंदर ये मैदान है। इलाका गोगो हमामा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है। और एयरपोर्ट से ना, अगर मैं श्रीनगर शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर ये कमाल का मैदान है। और अगर आप वहाँ आ रहे हो ना पीर बाग से, तो आपको लेफ़्ट साइड में एक रोड मिलेगा एयरपोर्ट रोड पर ही। वो रोड आपको सीधा यहाँ पहुँचाएगा और
आपको पीरबाग से आके लेफ्ट साइड में जो रोड मिलेगा एक कट, और उसको फॉलो करना है। वहाँ हम से यहाँ आप कोगू के ग्राउंड के अंदर पहुँच सकते हो। और अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है नए बल्लेबाज के लिए। ये बैकफुट पर लेट शानदार खेला और चौके के लिए खेला है वहाँ आते ही नए बल्लेबाज। ऐसे लग रहा है कि इस टीम के जूनियर क्रिकेटर है मेरे ख्याल से। जी हाँ, आरिफ मीर ने जड़ दिया चौका। जबरदस्त से तीर था ऑफसाइड में, मीर के बल्ले से आता हुआ ये चौका। दूसरा इस ओवर का स्कोर पहुंचा 146। 7 विकेट के नुकसान पर आरिफ मीर अब दिमाग हुए इस जबरदस्त लेट कट के साथ। थर्ड मैन पर फील्डर ने कोशिश की लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे। और अराउंड द विकेट अहमद मुजफ्फर अगली गेंद करने के लिए पार तेज थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, और इस वजह से विकेट कीपर नाकाम रहे। गेंद को रोकने में डाइव लगाने के बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं विकेट कीपर करे तो क्या करे, आपको लाइन वही बता रहे फर्स्ट स्लिप से। एक बाल कुछ ना खुश नजर आ रहे हैं। और गुलजार अहमद इस टीम के सीनियर क्रिकेटर भी काफी गुस्से में है इस वक्त। पंजा मिला, 5 रन मिले इस गेंद पर। वाइड का भी अंपायर ने लगभग इशारा कर दिया है, तो 5 रनों की मदद से स्कोर उछलता हुआ, स्कोर कॉर्ड छलांग मारता हुआ आगे पहुंचा। अब 151, 150 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ यहाँ रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। और यहाँ राउंड द विकेट लगातार अहमद मुजफ्फर दाएं हाथ से इस बार मिडल लेग स्टंप पर फुल टॉस मिली, इसे घुमा दिया ऑन साइड में। जस्ट फेलिक ऑफ द रिस्ट। गेंद जब तक मिड विकेट पर फील्ड हो जाती, 1 रन हासिल कर लिया दौड़कर आरिफ मीर ने। आरिफ मीर अब पहुंचे तेजी के साथ 5 रन पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद। और उसके अलावा अगर मैं लतीफ की बात करूं ना, लतीफ ने काफी सेंसिबल पारी के लिए अब तक रन 15 बनाए, लेकिन ये अवेलेबल रन है। समझदारी उन्होंने दिखाई और संयम के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ उन्होंने बैटिंग की। लेकिन अब जाकर वो गियर चेंज करने का टाइम आ चुका है, बड़े शॉट की तलाश। ये क्या छूटा बिहाइंड द स्टंप्स, सिरा था जरूर, बल्ले को छू कर गई गेंद जरूर, लेकिन विकेट कीपर नाकाम रहे कैच लेने में। क्योंकि गेंदबाजी अहमद मुजफ्फर बड़ी बरकरार तरीके के साथ कर रहे, इस वक्त तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और किस्मत वाले रहे वहां पे लतीफ कि उनका कैच गिरा देगा। उनको मिला जीवन दान और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। डगआउट में कैच गिरने के साथ ही आरसीसी के खिलाड़ियों में लतीफ सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। अहमद मुजफ्फर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्लो ओवर और ये बल्ले के टोक को लग कर गई है ऑन साइड में 1 रन के लिए। इस रन की मदद से ओवर भी पूरा हुआ, जिसमें मुजफ्फर ने कितने रन दिए, ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में ना इसने 10 या 8 के आसपास रन कंसीड किए हैं। 3 ओवर 23 रन 2 विकेट। ठीक 17 के बाद 153, 7 विकेटों के नुकसान पर टॉस से जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में आरसीसी की टीम। एचसीसी के खिलाफ यहां गोगो हम के खेल के मैदान पर अब तक आउट होने वाले बैट्समैन। मैच समरी कुछ इस तरह की पारी की शुरुआत करने के लिए आकिब वानी आए थे। वानी ने बनाई 44 23 तरार पारी उन्होंने खेली, कुछ अच्छे स्ट्रोक उन्होंने अपने बैट से मारे। जैद वानी आज चले नहीं, 5 रन बनाकर उसके बाद तौफीक डार चलने के बाद बाहर गए 20 रन की एक छोटी पारी खेलकर। और अनफॉर्चुनेटली जहांगीर हुए रन आउट इस मुकाबले में, जबकि अब्दुल कयूम ने भी कुछ अच्छे 2 हिट लगाकर अपनी विकेट दे दी और उनका कैच लिया गया था लॉन्ग ऑन पर। और उसके अलावा यहाँ मौका है, अब देखना ये पड़ेगा कि डायरेक्ट हिट लगा नहीं, डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं, जिसके चलते रन बनाने का मौका मिला। और ये जोखिम भरा रन था, इसमें रिस्क था, लेकिन यहाँ रिस्क लेने की जरूरत है अब, क्योंकि स्कोर को उछालना होगा। उसके बाद इस मैच में शहजान वानी ने भी अपनी विकेट दे दी एक छक्का लगाकर, जबकि रईस मीर ने एक पार्टनरशिप बनाई थी 6ठे विकेट के ऊपर लतीफ के साथ, वो भी 15 या 13 रन बनाकर आउट हुए। लतीफ 17, आरिफ मीर 5। 18वां ओवर पारी का चल रहा है, जो कि एजाज डाल रहे हैं और इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजरा कवर पोजीशन पर गेंद को रोका, हवा में छलांग लगाकर कवर पोजीशन पर फील्डर ने, और ऐसे लगा कि ये 3 रन सेव कर लिया वहां पे फील्डर ने और 1 ही रन मिला दौड़कर इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। एजाज डार चले इस ओवर में, अगली मर्तबा इस बार पे क्या खूबसूरती के साथ इस ओवर को ऑन साइड में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है चौके के लिए।
इस चौके के साथ स्कोर क्या हुआ है वो अपडेट नहीं हो रहा है, और आप संयम रखिएगा, धीरे रखिएगा, क्योंकि यहाँ के क्रिक हीरोज में ना बहुत टाइम से कुछ ग्लिच है पिछले 10-15 दिनों से, और ये कब ठीक होगा इसके बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ठीक होगा। जी हाँ, यहाँ मलिक सज्जाद सलाम कर रहे हैं सनमानी पुलवामा से। फिर से स्लोवर, नतीजा वही, ऑन साइड में गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, अच्छी खासी दूर गई है गेंद, ऊपर भी गई और छक्के की मंजूरी। ये लतीफ मीर के बल्ले से छक्का आता हुआ, और लतीफ मीर बैरमाना सलो कातिलाना मूड में नजर आ रहे। लतीफ मीर ने भी फैसला कर लिया है छक्का छुड़ाने का यहाँ गोगो हमामा के खेल के मैदान पर, और स्कोर अब 164 पर पहुंचा है, क्योंकि छक्का अभी तक ऐड हुआ नहीं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो स्कोर बोर्ड आ रहा है 26 पर पहुंचे लतीफ अहमद, 164, 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 18वां ओवर चला रहा है। एजाज डार ने इससे पहले काफ़ी लाजवाब बॉलिंग की थी, लेकिन यहाँ वो महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार शॉट थी, इसे खेला लेकिन सीधे कवर पर फील्डर के पास, और इस बार गैप मिला नहीं लतीफ मीर को, और इस वजह से रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी की 164, 7 विकेट के नुकसान पर। फिर से लतीफ ने स्लोवर को पिक किया, ऑन साइड में इस मरतबा पुल किया है गेंद को, और खूबसूरती के साथ पहुंचा दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के इस पार। 4 रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चौका। लतीफ तेजी के साथ जा पहुंचे हैं, अब जाकर 30 पर 30 रन लतीफ का स्कोर। 168 पहुंचा दिया स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स के बाद। हालांकि अभी एक गेंद आनी बाकी है क्या? जी हाँ, 1 टू गो, या फिर ओवर पूरा हुआ है, ये स्कोरर तय करेंगे। हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा ने, जिसके पास आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। ऑल स्पोर्ट्स आइटम्स अवेलेबल है वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर। एक शॉट सेटअप गेंदबाजी में 19वां ओवर आबिद हुसैन से करवाया जा रहा है, जो कि तेज गति के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज। उन्होंने इससे पहले जो गेंदबाजी की है ना वो कुछ इस तरह की है। 3 ओवर 25 रन, कोई बैटिंग नहीं, कोई विकेट नहीं। अब वो 19वां ओवर कर रहे हैं। आकिब यत्तू आपका बहुत शुक्रिया। ये स्कोरिंग ऐप में कुछ एरर है और इस वजह से थोड़ा सा लीड स्कोर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखिए हमारे हाथ में इस का सोल्यूशन नहीं है, ये क्रिक हीरोज में ग्लिच है। लतीफ ने लेट कट खेलने की कोशिश की और 1 रन हासिल कर लिया लतीफ ने दौड़कर। अब दूसरा भी मिलेगा, दूसरा नहीं बल्कि यहाँ 5 रनों का इशारा पैर कर रहे हैं। ओवर थ्रो के चलते ये चौका बिखरती हुई नजर आ रही है टीम हम क्रिकेट क्लब इंडिया थवर्स में। पंजा मिला, पंजे के साथ 35 पर जा पहुंचे लतीफ के लिए ना वो किस्मत लगातार साथ उनको दे रही है, जबकि पंजा आरिफ मीर के खाते में हुआ 174 7 विकेट के नुकसान पर। 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आबिद हुसैन अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला शानदार लड़ाई जारी है। पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम। हम HCC के खिलाफ हुमा ने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करनी पड़ी इस टीम को और अब तक 174 बोर्ड पर स्कोर खड़ा कर दिया है। 18.2 ओवर में यहाँ टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब ने, और अब आरिफ मीर स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आरिफ मीर ने डाउन द ट्रैक आकर गेंद को ओवर कवर मारा है। फील्डर भाग रहे हैं डीप पॉइंट से, लेकिन बोल रहे नाकाम। गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के उस पार चौके के लिए। बढ़िया शॉट, कदमों का खूब इस्तेमाल किया और जड़ दिया आरिफ मीर ने। एक और चौका मीर के बल्ले से, ये दूसरा चौका। वो पहुंचे अब 11 रन पर और टीम का स्कोर तेजी के साथ अब 178 7 विकेटों के नुकसान पर। 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आबिद हुसैन काफी महंगे साबित होते हुए इस पहली पारी के 19वें ओवर में
और इनके स्पेल का भी आखिरी ओवर है। अब तक 35 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। आरिफ मीर 11, लतीफ़ ने शानदार पारी खेली 35 रन की। और इस ओवर में अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी, यानी कुल मिला के 8 गेंदें बची हुई है। और अगर आप 8 गेंदों में 10-15 रन बनाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 190 बन सकता है यहाँ टीम आरसीसी के लिए। और 190 की कोशिश होगी। आबिद हुसैन दूर वाले छोर से इस बार शॉट गिरा दी, पंच किया से खड़े खड़े ही एक चिप्पे के साथ ही गेंद भी है गोली की रफ्तार से डीप मिड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार हर 4 के बाद यहाँ तमाशाई फैंस ऑफ टीम आरसीसी देते हुए बल्लेबाजों के लिए हौसला बढ़ाते हुए मनबल बढ़ चुका है इस चौके के साथ आरिफ मीर का। मीर ने जड़ दिया तीसरा चौका अपने बल्ले से और अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस पहली पारी को आरिफ मीर और उसके साथ ही लतीफ। 182 7 विकेट के नुकसान पर खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ आरिफ मीर के सामने। आबिद हुसैन आखिरी मरतबा चले इस ओवर में दाएं हाथ से, इस बार फिर से बढ़िया शॉट लेकिन अच्छी फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। अब ये थ्रू जो किया ना आबिद हुसैन ने, मुझे लगा गुस्से में किया और इसमें थोड़ा सा वो जोखिम था, क्योंकि अगर दाएं बाएं निकल जाती ना विकेट कीपर के तो यहाँ रन बन सकते थे, क्योंकि थर्ड मैन और फाइनल की बाउंड्री काफ़ी छोटी है। आबिद हुसैन का कोटा मुकम्मल हुआ इस ओवर में। आबिद हुसैन ने लगभग 15 रन दे दिए हैं, 15 से कम 14 रन उन्होंने दे दिए 19 ओवर्स के बाद। 182 मजमूवी स्कोर। आरसीसी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में। अब आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ और देखते कि इस आखिरी ओवर में कितने रन और बनेंगे। अगर 10 बन गए तो 192, अगर 20 बन गए तो 200 बन सकता है यहाँ आरसीसी के लिए। और अब देखते हैं कि क्या 200 के पार या 200 से नीचे या फिर 200 एग्जैक्ट, ये 3 संभावनाएं हैं। अब इन 3 संभावनाओं को किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे आरिफ मीर और उसके साथ ही लतीफ। लतीफ ने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, अब तक मैं जितनी तारीफ करूँ लतीफ की उतनी कम। उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, इनिंग को बिल्ड किया और इस वजह से ये टीम आरसीसी अब एक अच्छे स्कोर की तरफ गामजन हो रही है फाइनल मुकाबले में। और फाइनल मैच में अगर आप 200 बनाते हैं ना, तो एक तो दबाव फाइनल का होता है, दूसरा जब 2-0-0 आता है ना उसका अलग से एक दबाव रहता है किसी भी टीम के लिए। दूसरी पारी में फिलहाल क्या 200 के पार या 200 से नीचे। अहमद मुजफ्फर आए हैं बॉलिंग करने के लिए और कोशिश होनी चाहिए इस ओवर में कम रन कंसीड करे एचसीसी की टीम। उनके गेंदबाज खासकर अहमद मुजफ्फर अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। 3 ओवर 23 रन 2 विकेट, कोई मेडन नहीं। आखिरी ओवर पहली गेंद ऑफ स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर और शाहिद डार को कोई दिक्कत होगी नहीं इसे वाइड करार देने में। जी हाँ, शुरुआत वाइड के साथ 183 7 विकेट के नुकसान, 183 7 विकेट के नुकसान पर अहमद मुजफ्फर तेज होते हुए। पहली लीगल डिलीवरी लेग स्टंप पर थी, लेकिन इस पर पुल करने गए थे रवीस के साथ जो बैटिंग कर रहे थे। एक बड़ी पार्टनरशिप बनी थी लतीफ और रवीस के बीच। लतीफ टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक और 1 ही रन मिला। अब स्ट्राइक आरिफ के पास है। आरिफ भी सेट हुए हैं विकेट के ऊपर, अच्छी अब तक उन्होंने बैटिंग की। पिछले ओवर में 1-2 चौके उन्होंने लगाए। 15 पर वो नाबाद अहमद मुजफ्फर चले दूसरी मरतबा इस बार स्लो ओवर, लेकिन बोल्ड हुए इस गेंद पर। लेंथ आगे, ये पीछे गए, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और 3 सीटों के आसपास ये गेंद डाल करके ये दूसरा विकेट जो मिला अहमद मुजफ्फर को बोल्ड के रूप में। इससे पहले भी उन्होंने जैद वानी को बोल्ड किया था और अब आरिफ मीर को उन्होंने बोल्ड किया, लेकिन तीसरा विकेट मिलता हुआ अहमद मुजफ्फर को इस फाइनल मुकाबले में। 184 पर गंवा दिया, 8वां विकेट किसी के साथ आरसीसी की टीम ने पहले बैटिंग करके इस फाइनल मुकाबले में। अब 2 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की और अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ। स्लोवर ओवर पिच थी जिस पर पूरी तरह से बीट हुए वहां आरिफ मीर का जो काम था ना आरिफ का, और उन्होंने करके दिया है अपनी टीम को। कम गेंदों में उन्होंने 15 या 16 रन बनाए हैं। 184 8 विकेट के नुकसान पर वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला HCC होमहमा वर्सेस RCC के बीच ये जारी है। बड़ा मुकाबला, शानदार मैच, कांटे की टक्कर और क्रिकेट का बड़ा घमासान ब्लॉकबस्टर
आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ। अगर मैं आज ग्राउंड के अंदर तमाशाओं की बात करूं तो तमाशाओं से भरा हुआ मुझे मैदान नजर आ रहा है। क्रिकेट के दीवाने, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग गोगो हम हमा के इस खेल के मैदान पर गवाह और विटनेस बने हुए, शवाहिद बने हुए इस शानदार मुकाबले को। और यहाँ बैटिंग के लिए नंबर 10 पर किसको भेजा गया है? पहली गेंद बाहर निकलकर इसे पुल करने की कोशिश की लतीफ का साथ देने के लिए। यहाँ नंबर 10 पर अब ओवैस वानी को भेजा गया है। ओवैस वानी जो कि साथ देने के लिए गए हैं लतीफ का। इस ओवर में अब तक रन बने हैं केवल 3। बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब बॉलिंग हो रही है इस पहली पारी के आखिरी ओवर में अहमद मुजफ्फर की जानिब से, जिन्होंने आज 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। रवीश के लिए अगली गेंद पर रवीश ने सिलोवर को क्या पिक उठा करके खेला है। ये जनाटेदार 6 निकलता हुआ रवीश के बल्ले से मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये बुलंद वाला छक्का, और छक्के के साथ ही अब स्कोर पहुंचा 191 रन 8 विकेट के नुकसान पर। रवीश कमाल की, ये लतीफ कमाल की पारी खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा, लतीफ का बल्ला गुगल रहा है और इस तरह के शॉट्स की दरकार है, जरूरत है। यहाँ टीम RCC को मीर शाहनवाज, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू। चीफ ऑर्गेनाइजर आप गुड्डूरा प्रीमियर लीग, वो बता रहे हैं कि 5500 फी है, विनिंग 50 और रनर्स के लिए 30,000 का इनाम रखा जाएगा। ओपन टूर्नामेंट गुड्डूरा प्रीमियर लीग 15वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है। और आप अगर खेलना चाहते हैं महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर जहां टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाहनवाज मीर और उनके साथी आफाक, तो कॉन्टेक्ट डायरेक्ट आप कर सकते हैं शाहनवाज मीर साहब के साथ, और अच्छा टूर्नामेंट वहां पे खिला रहे हैं। इस ओवर में अगली मरतबा इस पार बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ आ गई, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी लेकिन निशाने पर नहीं, और 1 रन लेने का मौका मिला। बाकी सूरत में ओवर पूरा हुआ सिंगल के साथ, पहली पारी फिनिश हुई, आखिरी गेंद पर सिंगल मिला। रन बने इस ओवर में 6, 2, 8, 9, 10 रन, 192 बना रहा है 20 ओवर में। यहाँ RCC की टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में HCC हम के खिलाफ, और अब हम की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 193 रन का हदफ मिला है। यहाँ एडिशन सेकंड नाम करने के लिए, और जब दूसरी पारी में उतरेगी यहाँ HCC हममा की टीम पीछा करने के लिए इस हदफ बहुत अच्छा है 193 रन का। और नाबाद रहे लतीफ, एक कमाल की पारी खेलकर लगभग 40-42 रन बनाए, नाबाद रहे। और अब वो डगआउट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन तमाम खिलाड़ी खड़े हुए हैं, तमाशी खड़े हुए, और वो दाद दे रहे हैं इस वक्त लतीफ की इस पारी को, सराहते हुए इस पारी को, और शानदार नॉक खेला अपने बल्ले से, यादगार पारी खेली अपने बल्ले से लतीफ ने। ये थी पहली पारी, और जब दूसरी पारी स्टार्ट होगी हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। कंपोस्ट की लाइव ब्रॉडकास्ट जो दूसरी पारी होगी उस पर जुड़ना आप नहीं भूलेगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान, अस्सलामु अलैकुम।